गलत सिर्फ उस वक्त गलत नहीं होना चाहिए जब आपके साथ कोई केस हो रहा हो, गलत उस वक्त भी गलत होना चाहिए जब किसी और के साथ हो रहा हो और आपके साथ ना हो। इनका बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल, जिनकी आई थिंक मैंने जिंक्स कर दिया या क्या, बट मैंने बहुत तारीफ़ की थी इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल की पहली एपिसोड के इंट्रो में। अनफॉर्चुनेटली इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब जाहिर सी बात है कि लोग मुझे जानते हैं और लोग जो है हर जगह कॉमेंट में मुझे टैग कर रहे होते हैं पोस्ट खींची सिंगल, जाहिर सी बात है औरत खुली तिजोरी की तरह से होती है। आई बिलीव आफ्टर फेमिनिज्म इन पाकिस्तान एक आवाज़ आई है इनके अंदर। अभी ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की, अगर आपका टाइटल है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपके पास अगर सिविक या आपके पास डाला है, तो आप उस लड़की को लेके जाओ। मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई है लेकिन पैसे बचते नहीं हैं। 2017 में पैसे बच रहे थे 25,000 सैलरी पे, यहाँ पे 50,000 सैलरी पे पैसे नहीं बच रहे, डबल। मैंने कत्ल नहीं किया लेकिन उस बंदे को हथियार ला के मैंने दे दिया। ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये आया है शेक इंस्टाग्राम, ये क्लीनिंग की चीज़ है ना। सो कॉल्ड सीईओज बन गए, लाइक मी, सो कॉल्ड सीईओ बन गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्कैम्स। हमने जो पिछली वीडियो अपलोड की है उस पर बहुत से लोगों ने अपने 2 सेंट्स भी शेयर किए हैं, कुछ लोगों ने अपने ओपिनियंस भी उसके ऊपर शेयर किए। सो या थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बस देखिए, वंस अगेन मैं दोबारा रीट्रेट कर दूँ इस चीज़ को, बिकॉज आई वांट द मैसेज टू गेट आउट देयर एज मच एज इट कैन। हमारा गोल वंस अगेन यहाँ पे किसी को इंटिमिडेट करना, किसी को डिफेम करना, अच्छा किसी से मुराद एक इंडिविजुअल भी है और किसी से मुराद एक कंपनी नहीं, एक कंपनी, एक बिजनेस, एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। हमारा किसी को भी डिफेम करना, किसी के बारे में बैड माउथ करना और ये यहाँ पे बैठ के प्रिटेंड करना कि मैं और हमारे होस्ट जो भी हैं हम सारे सेंट्स हैं और बाकी सारे लोग ख़राब हैं और देखो कितने ख़राब लोग हैं, हमारा ये कहीं से मतलब नहीं है। देखें, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि देखिए, यूएस की हर कोई मिसाल देता है, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो हमसे बेहतर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे क्रिटिसिज्म है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई बंदा गलत करता है ना, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यार छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। दूसरा आपके पास ये होता है कि यार गलत गलत है, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल, राइट। गलत सिर्फ उस वक्त गलत नहीं होना चाहिए जब आपके साथ कोई केस हो रहा हो, गलत उस वक्त भी गलत होना चाहिए जब किसी और के साथ हो रहा हो और आपके साथ ना हो रहा हो। तो हमारा गोल यही है, हम उन चीज़ों पर बात करें। अगर इन कॉन्वर्जेशंस के दौरान, जज्बात के अंदर, मैं या हमारे गेस्ट या कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि 100% हकायक के ऊपर नहीं है या ओपिनियन बेस्ड है, लेकिन वो उसको एज अ ट्रुथ और या एज अ फैक्ट पेश करके आगे रख रहे हैं, तो या आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप लोग हमें इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, हमें ये चीज़ें पॉइंट आउट करें। क्योंकि देखें, एक अच्छी सोसाइटी इसी तरीके से बनती है कि आप दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ करें और आपके अंदर खुद भी टॉलरेंस होनी चाहिए क्रिटिसिज्म की। मैं यहाँ पे बैठ के दूसरों के ऊपर उंगली उठाऊं और कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए और मैं बर्दाश्त ना करूं, तो ये बेवकूफ़ी की अलामत है। तो बस मैं यही चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था। एंड विद दैट आउट ऑफ द वे, आई वुड लाइक टू लाइक जस्ट कंटिन्यू। एंड वी हैव सैयद रामेश अली विद अस वंस अगेन बैक इन द स्टूडियो। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, जब मैं थोड़ा सा एंकर फील कर रहा हूँ ये कहते हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले लास्ट वीक में। एक सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रेजिडी हुई, जो कि रिगार्डलेस सही है गलत है, व्हाटएवर, आप जिस भी डिबेट में जाएं, ट्रेजिडी होती है और जो गलत है वो गलत है। द किलिंग ऑफ द सीईओ, जिनका मर्डर किया गया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक इट वाज कि भाई वो जो भी बंदा था, द एलिजिड मर्डर, उसने उसको 3 मंथ्स की सैलरी बेसिकली नहीं मिली हुई थी, जिसके बेसिस पे उसके फादर भी हॉस्पिटलाइज थे और ये सारे इश्यूज हो रहे थे। हम इसके ऊपर भी आगे जाके थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ये आगे जाके ये चीज़ कितने चैलेंजेस इम्पोज कर रही है आज के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर और इस तरह से। दूसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई वो ही मिस्टर रामेश अली के साथ, हमारे गेस्ट के साथ। इनका बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल, जिनकी आई थिंक मैंने जिंक्स कर दिया या क्या, बट मैंने बहुत तारीफ़ की थी इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल की पहली एपिसोड के इंट्रो में। अनफॉर्चुनेटली इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई है या सस्पेंड हो गई है या समथिंग लाइक दैट, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट्स द ड्रामा गोइंग ऑन ओवर देयर? क्या क्या हुआ? Assalamualaikum. वालेकुम Thanks a lot for having me. Yeah, it's an unfortunate story for me. And कि मेरी प्रोफाइल जो है बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, बिकॉज वही जो आप मर्डर वाली जो बात कर रहे थे, which I really like, I would love to condemn कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी और ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि देखिए कोई भी इंसानी जान जाना तो गलत बात है। सो मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि मेरा लास्ट पोस्ट वही था और मैंने वो पोस्ट किया एंड इट गॉट वायरल।
उससे पहले मैंने एक पोस्ट और किया था कि मैंने कहा यार इट इज़ नॉट एक्चुअली जस्टिफाइड एंड लाइक मेरी शायद फैन फॉलोइंग है, जितने भी फॉलोअर्स हैं एक्चुअली दे वांट टू हियर, क्योंकि इस तरीके से जो एक अनसेंसर्ड डिस्कशंस होती है ना, आई गेस नहीं करता कोई। और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज यू नो दे आर लाइक मोर लुकिंग फॉर द बूस्ट इन देयर करियर्स। जहाँ तक रही मेरी लिंक्डइन की बात, तो लिंक्डइन बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता हूँ उस चीज़ को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, चाहे वो हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अपना कोई मैसेज कन्वे करना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। और मेरी आप कोई सी भी अगर आप पोस्ट उठा के, अगर मुझे अब तो खैर मेरा अकाउंट नहीं रहा, जाहिर सी बात है, and even I tried to create like multiple accounts as well, but they were actually like banning, and I was so confused कि यार what is happening with me right now, because I didn't do anything, because LinkedIn should have actually given me like a warning first, लेकिन उन्होंने वार्निंग भी नहीं दी, उन्होंने मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट किया। आई इवन कॉन्टेक्टेड देयर लाइक सपोर्ट, सो दे वर लाइक कि नहीं यार आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। आई वाज लाइक भाई आई वाज अ रियल पर्सन, आई एम अ रियल पर्सन, आप मुझसे पूछ सकते थे, यू कुड हैव आस्क्ड मी फॉर माय लाइक पासपोर्ट एंड माय सीएनआईसी, बट या अनफॉर्चुनेटली वो शायद ना हो सका। तो बाकी जहाँ तक रही बात कि लिंक्डइन बेसिकली एक मीडियम है, आप अपना प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपना मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई यूज टू डू लाइक बैक लाइक कुछ टाइम पहले कि मैं फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा किया करता था, ग्रुप्स के अंदर, पेजेस के ऊपर। एंड आई ऑल्सो वर्क विद मल्टीपल लाइक यू नो लाइक छोटे से जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, या मल्टीपल लाइक चैनल्स हैं जो प्राइवेट निजी चैनल जिन्हें हम कह सकते हैं न्यूज़ के, उनके साथ मैंने किया है काम। एंड काफ़ी वीडियोज़ वायरल होती थी चीज़ें, और मुझे बड़ा ना मज़ा आता है कि यार बिल्कुल जब आप रिवील करो ना सच। असल मसला यहाँ पे ये कि जब आप सच की बात करते हो ना, तो लोगों में सुनने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। हर बंदा चाहता है कि यार ये मुझसे सच बोले, लेकिन जब आप सच बोलने लगते हो तो सच इतना कड़वा होता है कि आप उसको हजम नहीं कर अच्छा, पाते। do you think one of the reasons why your account got suspended, it was due to the last post that you made? Do you think that is one of the reasons? Actually, it could be the one major like, you know, reason that my like account got suspended. But I also posted about the IBEX. ठीक है ना? IBEX is basically a BPO in like Karachi, and it's an international company as well. So they are based in at like Sharif Faisal, if I'm not wrong. तो मैंने वहाँ पोस्ट किया, और वहाँ पे लोग जो है काफ़ी बिल्कुल एग्रेसिव हो गए। एंड इट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लिंक्डइन एंड इन पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर कि इस लेवल के ऊपर जाके किसी ने बात की और इतने जायंट को मतलब किया। देखिए हमारा किसी कंपनी को डिफेम करने का मकसद नहीं था, ना मेरा है, ना तो देखिए मुझे डिफेम करके ना तो उनसे पैसे मिल रहे हैं, ना तो मैं उनके खिलाफ अदालत में। जाहिर सी बात है कि आई वाज डूइंग इट फॉर द पीपल, फॉर द पर्पस कि यार हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो, चीज़ें और बेहतरी की जानिब जा सकें। बाकी आईबेक्स के ऊपर ये हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने देखा, और तकरीबन आई गॉट लाइक 5 लाख लाइक impressions on that post. I was shocked कि यार अगर लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता तो लोग क्यों आते, जाहिर सी बात है। तो वो पोस्ट पे काफ़ी रिएक्शंस है, काफ़ी लोग आए, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हमारे सबूत था, जाहिर सी बात है, कुछ मैंने चंद एक स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं मैं अपने पास। तो वहाँ लोगों ने तकरीबन मोर देन 700 कमेंट्स से, उसमें से आई गेस सिर्फ 40 या 50 थे जो लोग डिफेंड कर रहे थे, वो उन्हीं की अपनी आईबेक्स की या फिर एक्स आईबेक्स थे, या फिर इनकी अपनी मार्केटिंग टीम है जो भी है। तो जाहिर सी बात है कमेंट्स भी अपने पेजेस पे डिलीट करती है। अक्सर आपने देखा है कि वो अच्छे ही कमेंट्स पड़े होते हैं वहाँ पे, नेगेटिव ऐसे ही होता है, पूरी मॉडरेशन। क्रिटिसिज्म जो कभी भी बर्दाश्त सॉरी होती नहीं, क्रिटिक्स यहाँ पे होती नहीं है बर्दाश्त इन लोगों से, वो मैंने किया। देन उसके बाद जो आपका अल्लाह भला करे ये जो यूरोसॉफ्ट वाला सीन हुआ, फिर मैंने कहा यार पहले इसकी तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि बिना तहकीक के कोई बात, कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज द वर्स्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हाफ बेक नॉलेज को अगर मैं आगे कन्वे करता हूँ, जाहिर सी बात है आई हैड एन इन्फ्लुएंस स्टेटस ऑन लिंक्डइन। अच्छा, I think the reason was different. I think I saw that post जो आपने इस इंसिडेंट के ऊपर बनाया था, like I remember first you tagged me in a post जो कि पता नहीं किसी थर्ड पार्टी ने किया था, and then you made your own post. I think there were two things wrong with your post. मेरा अपना 2 cents है इसके ऊपर, आप agree करें ना करें। The first thing was कि I think you should have maintained anonymity. ठीक है, anonymity of the person, the deceased, anonymity of the culprit, and anonymity of the organization, right? Because देखें जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है ना, what led to this incident becomes secondary. सही है, सैलरी वाली बात ना, like unfortunately since ये इंसिडेंट हो गया, सैलरी अब प्राइमरी कंसर्न नहीं है। प्राइमरी कंसर्न इज a murder has taken place, सही है, and someone has deliberately killed someone. It's not manslaughter, it is not कि वो गलती से हो गया, it's deliberately किसी ने जाके ये किया। And I'm sure this is what the organization must have been trying, कि वो भी चाह रहे होंगे कि हमारी anonymity maintained रहे,
क्योंकि वंस अगेन हमारे पास तो एक समराइज्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी है कि भाई अ मैन किल्ड अ सीईओ बिकॉज ऑफ 3 months अनपेड सैलरी, राइट? बट उसके बीच में कितने कोलैटरल्स होंगे, कितने बैक एंड फोर्थ इन्वॉल्व होगी, कितना अंडरस्टैंडिंग उस ऑर्गेनाइजेशन ने विल पावर शो किया होगा उस बंदे की हेल्प करने के लिए, क्या उस बंदे ने चीज़ें डिसएग्री की ऑर्गेनाइजेशन ने कहा होगा कि भाई 1.5 महीने की अभी ले लो, 1.5 महीने बाद में, वट एवर। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, बट हाइपोथेसिस है ना, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो मेरी मेरी ओपिनियन में एक तो एनोनिमिटी मेंटेन रहनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ जो आई थिंक लोग थोड़ा सा इसलिए हो गए, एंड इसमें आई डोंट बिलीव कि आपकी गलती है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन पोस्टिंग सिंस दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड, कि लोग अपने पोस्ट के पहले पैराग्राफ में दे आर कंडेमिंग दिस, एंड सेकंड में दे आर सेइंग कि दिस शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी ओनर ऑफ अ कंपनी, कि भाई आप इस तरीके से जो ना वो नहीं करना चाहिए किसी की सैलरीज वगैरह। अभी जैसे एक केस आया है ओमल बाय कोमल का, पिछले एक हफ्ते से आई थिंक कोई 15-20 पोस्ट आ चुकी हैं डिफरेंट लोगों की, हर किसी ने अपना केस बताया, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट के, खासतौर पे लड़कियां। लाइक आई वाज सीइंग द पोस्ट ऑफ फ्यू गर्ल्स ऑन लिंक्डइन जिन्होंने ये ओमल बाय कोमल वाली चीज़ के बारे में बात की, एंड बेस्ड ऑन दैट पोस्ट, वंस अगेन मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं है इस केस के बारे में, बट बेस्ड ऑन दैट पोस्ट दे वर सेइंग के जो कोमल हैं उनकी जो खाला हैं या आंटी हैं वो भी वहाँ पे होती थी, दे यूज्ड टू पास कमेंट्स ऑन गर्ल्स एंड वेरी डिग्रेडिंग कमेंट्स, सही है। और जिस तरह से ख़ानदान के अंदर औरतें नहीं होती कि वो बिलिटल करना और इस तरीके से, तो उस तरह का पूरा एक कल्चर, लोगों की सैलरीज वगैरह विथ होल्ड करना और ये सारी चीज़ें, तो ह्यूमिलिएशन इज़ द मेजर कंसर्न राइट नाउ एवरीवेयर। अगर आप अपने बॉस से भी जाके अगर ये बात करें ना कि यार सर 1 साल हो गया है मुझे कंपनी के अंदर, इंक्रीमेंट मेरा नहीं लगा, मुझे अपनी सैलरी इंक्रीज़ करनी है, वो बंदा आपको पहले 1 घंटा जलील करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन नहीं होगा कि अगर भाई मेरी परफॉर्मेंस इतनी बेकार है, तू मुझे 1 साल से पाल क्यों रहा है भाई, मुझे तेरे एहसान की ज़रूरत थोड़ी है भाई, मतलब जस्ट लेट मी गो, फायर मी। अगर मैं इतना बुरा हूँ मैं किसी और कंपनी में चला जाऊँगा, वेयर एटलीस्ट दे कैन वैल्यू माई एफर्ट्स, वैल्यू माई नॉलेज एंड एवरीथिंग वगैरह। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस ह्यूमिलिएशन थिंग जो आजकल बहुत कॉमन हुई भी है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हमारी वाकई में आवाम इस चीज़ को जानना भी चाहती है, और हमारे रोज़मर्रा के जो है ना लोग मामलात में चीज़ें फेस भी कर रहे होते हैं, और लोग थक चुके हैं अब। लेकिन कुछ इतने ढीठ किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि यार चल कोई मसला ही नहीं है, खैर होती है, क्या हो गया, चल ही रहा है, सेठ ही है ना, अपने वालिद साहब से ज़्यादा बढ़ के हम उनको मान लेते हैं सेठ को। कहने का मकसद यहाँ पर ये आता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके वो रिसेंटली भी आपने मुझसे जो बात कही कुछ देर पहले कि वो जो एनोनिमस मुझे रखना चाहिए था उस चीज़ को, मैं वहाँ पे एक रिबटल देना चाहता हूँ कि एक्चुअली इट वाज़ नॉट मी, तो मैंने इस चीज़ की है यहाँ पे प्राइवेट एक चैनल है, ठीक है ना, उन्होंने ये पोस्ट किया था, सबसे पहले वहाँ पे आया था, और उसके बाद जो लोगों ने डाला था वीडियो, अच्छा बेसिकली वहाँ पे जो जो एंकर थे और जो रिपोर्टिंग करे थे उन्होंने कंपनी का नाम लिया था। अच्छा, उन्होंने सारी चीज़ें की थी, और वो वीडियो बाकायदा आज भी मौजूद है, ठीक है, सही प्रोफाइल के ऊपर है, ठीक है ना। और काफ़ी लोगों ने डाला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी यहाँ पे, किसने डाला किसने नहीं डाला, बिकॉज़ यू नो आई डोंट वांट लाइक दिस कि मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी और का नाम ले लूँ। अच्छा, ये चीज़ें जो डिटेल्स आएँगी, ज़ाहिर-सी बात है ये ऑलरेडी उन्होंने न्यूज़ में बता दी थी सही कि यार ये नाम था बंदे का, उसका नाम तो सारी, ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी वहीं से नॉलेज मिली यार। उसके बाद जब मैंने 2 पोस्ट किए, 1 या 2 पोस्ट किए थे, कि एक किया था शायद आई गेस, यार ये चीज़ गलत हुई है। तो उसके बाद दूसरा पोस्ट जब मैंने डाला तो बाकायदा मुझे रीच आउट किया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि लोग मुझे जानते हैं, लोग जो है हर जगह कमेंट में मुझे टैग कर रहे होते हैं पोस्ट के अंदर कि यार आपको, अब ज़ाहिर-सी बात है मैंने उनको पैसे नहीं दिए, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं की बात है, या ज़ाहिर-सी बात है। तो वो एक तरीके से क्या पता है इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर, या मैं भी वैसे इन्वेस्टर है नहीं मेरे पास, अल्लाह करे ऐसा कोई आ जाए। अच्छा, तो क्या करते हैं लोग बेसिकली कि वहाँ पे मुझे टैग करो, मैं जब भी खोलता हूँ तो 100, 200, 300 जो है तकरीबन 1500, 2-2000 कनेक्शंस की रिक्वेस्ट आई। ज़ाहिर-सी बात है कोई चीज़ अगर मैं अच्छी कर रहा हूँ, हेटर्स भी होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है ना, जहाँ हेटर्स नहीं होंगे तो फ़ायदा नहीं है आपका। कहने का मकसद है अगर इतना लोग प्यार दे रहे हैं, कोई बात तो होगी ना, मैंने किसी से ना पैसे दिए हैं ना किसी को पैसे देने हैं। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ है गलत, ये होनी नहीं चाहिए थी, बट हाँ, ये है कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी, किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी कंपनी की या किसी चीज़ की, चीज़ ये गलत थी, ठीक है ना, मैं इस बात से आप लोगों से सॉरी भी करना चाहता हूँ, ठीक है, तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ, बट लेकिन वो जो सैलरी वाला जो सीनियर है तो वो भी गलत हो रहा है। हाँ एग्रीड एग्रीड। बिल्कुल। अब आते हैं हम यहाँ पर आपके ही कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो आपने ओमर भाई को, अच्छा, जस्ट फॉर द record, आई डोंट कंसिडर ओमल बाय कोमल एज अ कॉर्पोरेट, जस्ट फॉर द record। कॉर्पोरेट इतने बुलशिट नहीं होते हैं कि भैंस की टांग आप एक कमरे में एक टेबल रख लो और कहो कि आई एम अ कॉर्पोरेट सीईओ, प्लीज
फॉर गॉड सेक स्टॉप ruining द मार्केट इन पाकिस्तान। सही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है आप एक कमरे के ऑफिस के ऊपर अपने आप को कॉर्पोरेट बनाओ। प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, आपने ये बात कही, इस बात से जो है मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे अपना टाइम भी याद आ गया कि किस तरह से हाँ भाई, पीरियड सिंपल। या आई डू आप स्टार्टअप बोलो अपने आप को, आप Yeah. वो बोलना है अपने आप को, very सी बात है, startup, but you cannot consider yourself as a corporate because when I just search about her, and she's an actress basically. She's working in like Pakistan drama. She has like over 1 million followers on Instagram as well. I usually do not follow any female, और मे भी मर्दों को भी नहीं करता शायद। नहीं ये तो आप चले ये तो बंदा एक अलग ही लेंस पे चला के ना कहता है कि ब्रो मैं तो फॉलो नहीं करता किसी को भाई। You can actually check my social media. यू फॉलो जीरो फीमेल्स, या नहीं, जीरो फीमेल, चाहे वो आपकी एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी, यू फॉलो जीरो फीमेल। आई एम टॉकिंग अबाउट like the actress. अच्छा, ठीक है ना, मैं मीडिया फील्ड से सेलिब्रिटी सेलिब्रिटीज कह सकते हैं। वही मैं हो गया कि zero। यार नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं खवातीन से मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ कोई इतना बड़ा, बट सिनेरियो इज कि यहाँ पर अच्छा हम अब इस पे बात करते हैं, वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि ये जो चीज़ कॉर्पोरेट में कल्चर में हो रही, सारी सी बात है। आप आपका ओपिनियन है कि आप उसको कंसिडर करें कॉर्पोरेट या ना करें, ठीक है ना। हाँ बट एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं यार, चलो यार एक ऑफिस खोल लिया, हाँ, लोग आके बैठे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जब मैंने इनकी रिसर्च करी, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स नहीं, बकायदा मुझे लोगों ने रब्ता भी किया, सारी चीज़ें, और मुझे पोस्ट में टैग किया। और आई गेस सबसे ज़्यादा जिस पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स और रिएक्शंस आए थे, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गर्ल, तो शी स्टिल लाइक टेक्स्टेड मी, और वो मुझे अभी भी ढूंढ रही थी, कह रही मैं आपकी प्रोफाइल ढूंढ रही, आपकी प्रोफाइल। मैंने बोला जी बहन, मेरा अकाउंट जो सस्पेंड हो गया था और मैं इस पर भी बात करता। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, ये चीज़ें जो पोस्ट करने, सारी चीज़ें लोग समझते हैं कि शायद लाइमलाइट में रहने के लिए। नहीं यार, आई डू नॉट नीड इट, बिकॉज आई एम नॉट अ शाहरुख खान ऑफ दिस इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। आई एम अ डिफरेंट गाय, आई एम वर्किंग इन दी IT इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो आपने बात करी है ना, ये तो छोटे लेवल की, इससे ज़्यादा बड़े बड़े लेवल। अभी रिसेंटली जो आपका अल्लाह भला करे एक मामला डिजीनॉच के अंदर हुआ, डिजीनॉच में तो इससे ज़्यादा वर्स सिनेरियो हुआ। डिजीनॉच को मैंने जब वहाँ एक्सपोज किया, जब मैंने बात करी, इट वॉज वेरी वर्स सिनेरियो। मेरे पास आज भी लड़कियों के मैसेजेस पड़े हुए हैं, प्रूफ पड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे शेयर किए हैं कि हमारे यहाँ के जो एजेंट्स हैं, तो वो सारी मतलब लाइक कौन शेयर करते हैं लड़कियों को, गलत गलत मैसेजेस करते हैं कि इफ़ यू रियली वांट योर सैलरी तो हमारे साथ ये बैठो, बात करो, कैफे जाओ, विच इज़ एक्चुअली हो रही है ना चीज़ें यहाँ पे। एक 18 साल 19 साल का लड़का को फाउंडर और फाउंडर बन के बैठा हुआ है, जिसने अपनी स्ट्रगल नहीं करी है, कहीं से इन्वेस्टमेंट पकड़ी, किसी दोस्त को पकड़ लिया, किसी इन्वेस्टर को पकड़ लिया, वो लोग बैठ गए। कहने का मकसद ये, जहाँ तक हमारी खवातीन है ना, हमारी खवातीन देखे सेफ नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारी खवातीन के साथ मामला आता है ना, तो उसके ऊपर फिर आपको पता है फेमिनिस्ट आ जाती हैं बाहर, ठीक है ना, और दीगर लोग निकल के बाहर आ जाते हैं, देखो यार हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी मार्च करने ही करना है, बट वो एक अलग सिनेरियो में वो अपनी दुकान चमकाने के लिए लेके जाते हैं। खवातीन के साथ जो मामला आते हैं ना, वो कोई सीधा नहीं करना चाहता, हमारी खवातीन खुद भी नहीं करना चाहती। हमारी खवातीन को अपने राइट्स, हमारे मर्दों को भी राइट्स नहीं पता, अपने खवातीन को भी नहीं पता कि हैरेसमेंट क्या होती है, ह्यूमिलेशन क्या होती है, इंसल्ट क्या होती है। नहीं बट आई थिंक जब से औरत मार्च वगैरह स्टार्ट हुआ है, जब से फेमिनिज्म का एक रेव पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक अबाउट 2015-2014 से कुछ इस टाइम के पास से आया था। आई थिंक उस वक्त से औरतों के अंदर अवेयरनेस बहुत आ गई है। अभी भी आज भी इस तरह के केसेस होते हैं, जैसे कि अभी परसों की बात है, देयर वाज अ पोस्ट बाय दिस गर्ल, अब आई डोंट नो क्या नाम था क्या नहीं था, बट उसने ये लिखा था कि शी सॉ फेसबुक एड फॉर अ सेल्स हायरिंग, एंड उसने कोई कंपनी पे इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। कंपनी पता नहीं कोई लग्जरी प्रिविलेज क्लब वगैरह करके, समथिंग लाइक दैट, या आई एम टेकिंग द नेम बिकॉज इतनी बुलशिट हरकत कौन करता है। तो वो लड़की जब गई वहाँ पे, तो शी सेड के उनको सेल्स पर्सन चाहिए था, उन्होंने ऐड में स्पेसिफिकली लिखा होता हमें फीमेल एम्प्लॉय चाहिए। शी वेंट टू देयर लोकेशन, शारा फैसल पे थे, जस्ट लाइक एनी अदर बिलियन कंपनीज। वो शारा फैसल पे वहाँ पे गई, टर्न्स आउट एक कमरे में ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 फीमेल्स मौजूद हैं, राइट। द CEO, पता नहीं CEO था, मैनेजर था, वट एवर, दे टेल हर बेसिकली कि आप ना जानबूझ के क्लाइंट्स को रात में मैसेजेस करो, उनको इंटिमिडेट करो, उनको परसुएट करो, गो टू मे बी हैव अ कॉफ़ी विथ योर क्लाइंट, सही है। एंड उनकी लॉजिक ये थी, आप रात को मैसेजेस करोगे तो उसको आसरा मिलेगा, और उसको आसरा मिलेगा तो आप सेल्स इजीली क्लोज कर पाओगे, राइट। एंड द फैक्ट के चलो ठीक है यार, ये तो एक बेचारी का केस था, शी हरसेल्फ वाज 18-19, उसने इतना आउट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द रियल लाइफ वर्ल्ड उसने इतना एक्सपोजर नहीं होगा उसको, बट एनी गर्ल बिटवीन 22 टू लेट्स से 50 भी अगर मैं कह लूँ, एक वुमन, राइट, एनी वुमन बिटवीन दिस एज, आई बिलीव आफ्टर फेमिनिज्म इन पाकिस्तान,
एक आवाज़ आई है इनके अंदर, ठीक है। एक आवाज़ एक ऐसी आई है, पहले क्या होता था, पहले अगर आप रिक्शे में बैठे हुए हो ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, रिक्शे में बैठे हुए आपके बराबर में एक लड़की बैठी हुई है, आप उसके कंधे पे हाथ रख दो ना, वो लड़की डर के मारे चुप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो अभी कुछ कहे कि ये लड़का भी उसके ऊपर चिल्लाएगा, लड़के के भाई आ जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं बहन आपने गलत समझा, ये तो शफकत में हाथ रख रहा था, और इस तरीके से। आज क्या है, आज एक लड़के की फटती है, सही है, एक लड़के की फटती है, आज आज मैसेज करने में भी फटती है लोगों की, एक्सपोज कल्चर यहाँ। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि फेमिनिज्म ने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, बट क्योंकि ये एक वो जो आपके जो ग्रेट साहिल अदीम है, उन्होंने भी ये बात की थी कि औरतें जाहिल हैं और ये पता नहीं क्या क्या। तो आई थिंक कि ये जो फेमिनिज्म आया है वेव, अब आप इसकी 36,000 बातें करें, बट एटलीस्ट इसने औरतों के अंदर शऊर दे दिया है कि भले कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए ना उठाए, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, सही है। इसीलिए इवन इफ़ यू आर सीइंग के यही लड़कियां अगर लिंक्डइन पे जाके या फेसबुक पे कुछ पोस्ट करती हैं, अगर इनको किसी की सपोर्ट नहीं भी हो ना, दे आर स्टिल रेजिंग देयर वॉइस, दे आर लाइक फक दिस, वील टॉक अबाउट दिस, वील टॉक अबाउट जो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो भी हमारे साथ गलत चीज़ हुई है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई थिंक दिस पावर ऑफ वोकलाइजेशन, आई थिंक दिस स्टेम्स फ्रॉम Aurat March and feminism. Yeah, actually, I like partially agree with you on this topic, and it's a very good thing. हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे पास एक इन्फ्लुएंस बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं। एक औरत मार्च तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, तो एक बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जाऊँगा, एंड आई डू नॉट लाइक लिटरली सपोर्ट औरत मार्च, बट द फेमिनिज्म बेसिकली। अच्छा, अगर फेमिनिज्म की आप बात करें ना यहाँ पे, तो सबसे बड़ा तो फेमिनिज्म में मैं कहता हूँ इस्लाम है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। एंड सबसे फेमिनिस्ट तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सबसे बड़ा, ठीक है। अब यहाँ सिनेरियो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बाउंड्रीज ऑलरेडी क्रिएट कर दी, ठीक है ना, चीज़ें बता दी हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम मर्द को कहते हैं ना आवाज़ उठा के नहीं, तेज़ बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, प्यारे लहजे से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे बात करो कि बिल्कुल गरज चमक के साथ, बिल्कुल कि हाँ भाई वो अगला बंदा आई नहीं, करीब नहीं आया, डर जाए। अच्छा, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ये क्या होता है, कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर हाउसेस कह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या जो भी कह लें, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड नाइट जॉब, ठीक है। अब यहाँ हमारी खवातीन निकलती हैं दो किस्म के अंदर, ठीक है ना, दो या तीन किस्म ले लेते हैं। एक, जिन्हें वाकई में इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो कहती है यार हम लोग करेंगे, हम कमाएंगे और अपना बाहर निकलेंगे, रात में जाएंगे, हमें कोई कुछ भी कहे, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन, ठीक है ना, आई एम अर्निंग, ठीक है ना, मैं कर सकती हूँ, एंड आई लाइक बेयर द एक्सपेंसेस विद माई मैन इफ आई गेट मैरिड, ठीक है ना, लाइक लेटर। दूसरा, मजबूरी के तहत, इसके घर में मर्द नहीं है, अगर मर्द हैं तो या तो डिसेबल है, या मर्द बिल्कुल नाकारा हैं, बिल्कुल घटिया बेगैरत है, मतलब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। मैंने ऐसी भी औरतें देखी है जो बेचारी वो कहती है कि हमारे मियाँ जो शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, ठीक है ना, एब्यूसिव नेचर है उनकी, और वो बेचारी निकल के काम भी कर रही हैं और बच्चों का ख्याल भी कर रही हैं और मर्द से रात में गालियाँ भी सुन रही हैं, काम भी कर रही हैं। तीसरा एक होता है कि बिल्कुल ज़िंदगी से फारिग है जो बंदा, ठीक है ना, लाइक उसके पास पैसा है, सब कुछ है, बट वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए सब जा रहा है, ठीक है। ये तीन चीज़ें। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो पिसती है ना औरत, वो पिसती सबसे ज़्यादा मजबूर तबके, ठीक है। इफ शी सिंगल, तो जाहिर सी बात है औरत खुली तिजोरी की तरह से होती है, जो आपकी जब वी मैट के अंदर करीना कपूर ने कहा था ना, औरत खुली तिजोरी की तरह है, हकीकत है ये, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर भले खुली तिजोरी कुछ भी है, वो भाई आपका कोई राइट नहीं बनता कि अगर वो लड़की काम कर रही है, भले शी इज लाइक आपका अल्लाह भला करे, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही आउटवर्ड ड्रेस में आ जाए, इफ शी इज वेयरिंग जीन्स और टाइट्स और व्हाटएवर शी इज वेयरिंग, यू डू नॉट हैव द फकिंग राइट टू टीज हर और टू टच हर विदाउट हर कंसेंट, बिकॉज कंसेंट ऑलवेज मैटर। हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आप किसी की एक चीज़ उठाएं या कहीं पे अगर आप किसी के घर जाएं, कुछ बात करें, पहले इजाज़त लें उसकी कि भाई पहली बात तो ये है कि आप ऑफिस अपनी आशिकी निभाने क्यों आ रहे हो, जाहिर सी बात है। पहली बात इट डजंट इवन मैटर कि एक लड़की ने क्या पहना, वो किस रीज़न से जॉब कर रही है, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। व्हाट कम्स डाउन टू इज के भाई, इफ यू आर हैविंग दीज थॉट्स, you need to self reflect. You're not a man, I would say. You need to self reflect. You need to self reflect, bro. You are a नामर्द, बिकॉज क्योंकि आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, जाहिर सी बात है, वो भी कहीं जॉब करती हैं, कहीं जॉब करती होंगी, या घर के अंदर बाहर सौदा लेने जाती है, सब्जी लेने जाती है, बाहर के मर्द उनको 10 देखते होंगे। हम पहले ये देखते हैं कि खुद कैट कॉलिंग कर रहे हैं, लड़कियों को मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम में तंग कर रहे हैं जाके। मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कोई लड़की अगर यहाँ देखी मेरे साथ काम के लिए, लिटरली मेरे को मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार मुझे भाई की तरह समझती है, दोस्त की तरह भी समझती है, ठीक है ना। मैं लेकिन अक्सर नहीं जाता ज़्यादातर किसी के साथ, कभी कभार हो गया तो। मैं यकीन करें, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में रह के 2 साल 1.5 साल भी जहाँ पे कंपनीज में काम किया, शायद मैं कभी एक दफ़ा भी नहीं गया हूँ, ये शायद एक दफ़ा गया, मुझे ज़्यादा याद पड़ता है, ठीक है ना।
तो लास्ट से लास्ट जॉब आई थिंक 2-3 जॉब्स पहले मैं काम करता था, बट मैंने नहीं, मैंने जस्ट 1.5 साल के अंदर मैं एक दफ़ा गया हूँ, 2 खातून थी मेरे साथ, ठीक है ना, एंड मैं उनके साथ गया, बस हम लोग बाहर बैठे पिज़्ज़ा खाए आ गए। कहने का मकसद ये कि अगर एक लड़की अगर आपको आज की बात या वो बेचारी मजबूरी में या जो भी, आपका राइट नहीं बनता। हमारे यहाँ ज़्यादातर आपको बताऊँ, कंपनीज़ में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में नाइट जॉब्स के अंदर ही होता है, ये जो एवीपीज़ और वीपीज़ आजकल बन के बैठ गए ना, एक तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में टाइटल्स का बड़ा इशू है यहाँ पे। हर बंदे को काम नहीं आता, वो साला वीपी और डायरेक्टर और एवीपी ज़रूर बन जाए। टाइटल बिकते हैं, टाइटल नॉलेज नहीं बिकती। यहाँ पे वही 80 रुपए वाला टाइटल है, आपने शनाख्ती कार्ड पे जो लिखवाना है सही है ना, अपनी ज़ात ऊपर कर दी, बस आपने ये लिखवा दिया भाई मैं ये बन गया, ठीक है ना। सीईओज़ बन जाते हैं सो कॉल्ड लोग, मुझे भी कहते हैं सो कॉल्ड, ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, आई डोंट माइंड, ठीक है ना, बिकॉज़ आई एक्चुअली अर्न्ड इट, आई लिटरली आई वर्क सो हार्ड। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं सबकी, चले मेरी भी बात कर लें हम सबकी, पहले मैं अपनी बात करता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ की अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, उससे एक्सेप्ट नहीं करता, तो मुझसे बड़ा घटिया और बेगैरत इंसान कोई भी नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है। आप पहले अपनी चीज़ों को निकालें ना, आप वो इसको जस्टिफ़ाई तो करो कि हाँ यार, ज़ाहिर-सी बात है मुझसे गलती हुई है, मैं उससे माज़रत चाहता हूँ, ठीक है। बट लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की, अगर आपका टाइटल है या आपकी सैलरी अच्छी है, आपके पास अगर सिविक या आपके पास डाला है, तो आप उस लड़की को लेके जाओ या उसके साथ गलत बात करो या उसको मैसेज करो, या अगर आप कंपनी के सीईओ या फाउंडर हो, तो आप क्या करोगे? आप उसकी अगर सैलरी दे रहे हो, तो आपने क्या गुलाम खरीद लिया है? या आपने अपने निकाह में ले दिया, अपनी बीवी बना ली है, जो आप उसको तंग करोगे? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं कॉर्पोरेट केसेस के अंदर, भाई अगर आपने करना है, तो आपने जो साइड चिक बन के रहना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। कैफ़ेज़ में बैठी हुई होती हैं बेचारी लड़कियाँ, मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा जो बेचारी थालियाँ तक भी नहीं खाती होंगी, आई गेस वो बेचारी इनके साथ बैठ के, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ भी कूल बनना है, ज़्यादातर बीपीओज़ में होता है, ठीक है ना, ये सेक्टर्स के अंदर। आप जानते होंगे किन कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का टारगेट नहीं करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है, बिकॉज़ आई डोंट वांट लाइक द नेम एंड वो वेपिंग पे आ जाती हैं, वेपिंग कल्चर मुझे नहीं पता था वेप होता है क्या, ज़ाहिर-सी बात है। एक है ये पेंसिल जैसी चीज़, वेपिंग का कल्चर, ठीक है ना, आई डू स्मोक बाय द वे, लेकिन कहने का मकसद है वो वेप कर रही हैं, ठीक है ना, बिला-वजह कूल दिखने के लिए जो चेंज अपना ड्रेस कर लिया। मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा, यकीन करो, उनके चक्करों में फिर मैंने कंपनीज़ के अंदर मामला तो खराब, पहले अबाई में आ रही होती, अबाई में आने के बाद जो वो बिल्कुल खुल जाती हैं, खुलने के बाद जो वो अपॉर्च्युनिटी दे देती हैं। जब आप अपॉर्च्युनिटी खुद दे रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होगा। मर्द भी गलत है, औरत भी गलत है यहाँ। लेकिन उसने अपने ऊपर पर्चा तो नहीं लगाया हुआ ना, क्या हो? उसने अपने ऊपर एक पर्चा या कहीं पे नोटपैड पे या स्टैम्प तो नहीं लगाया हुआ कि आ जाओ। सही है, बिल्कुल। ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी है। उसने पिछले हफ्ते अबाया पहना हुआ था, इस हफ्ते उसका नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी कंपनी में जो अरशद है ना, ये फ़िक्शनल कैरेक्टर है। या आपकी कंपनी में जो अरशद है ना, वो बड़ा इंटिमिडेट हुआ है और उसको जानना है, अरशद को जानना है कि लेट्स सपोज़ लाइबा लड़की का नाम है, लाइबा ने अब अबाया पहनना क्यों छोड़ दिया? लाइबा ने अपने ऊपर कोई स्टैम्प कार्ड, कोई पर्चा नहीं लगाया हुआ कि आओ मुझसे पूछो या आओ मेरे बाल देखो, मेरी जुल्फ़ें देखो, मेरा मेकअप देखो, ये देखो, वो देखो, व्हाटएवर। वो लड़का नहीं है भाई कि वो जो है ना, मतलब अपने पिछले हफ्ते की जिस शर्ट पे सालन गिरी हुई है, वही शर्ट वो पहन के आ जाए। शी इज़ अ गर्ल। ऑब्वियसली लड़कियाँ कॉन्शियस होती हैं हेल्थ और वेलनेस वगैरह की चीज़ों में। अगर उसने परफ्यूम लगाया हुआ है, उसने अरशद के लिए नहीं लगाया वो परफ्यूम, लेकिन ऑफिस में जो बंदा होगा ना, उसको यही लगेगा कि आज ये नया परफ्यूम लगा के रही है, अब इससे सेंट्स एंड स्टोरीज छोड़ दी, अब ये गुची का एक्चुअल परफ्यूम लगा कर आ रही है, व्हाटएवर। सही है। व्हाई डू यू वांट टू गेट इन दोज थिंग्स? अगर आप इस तरह से सोच रहे हो या these thoughts are coming to your mind, then bro, you really need to get yourself checked because you shouldn't be having these thoughts in the workplace at all. ये इन ख्यालात का आना ही ये बात है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। अगले बंदे की जो भी चीज़ है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। अगला वाला आपको कहीं पे भी कुछ करने को नहीं कह रहा। आप अपनी ज़ात से, अपने फैसले से, अपनी कहते हैं खुद मुख्तारी से जाके कोई चीज़ कर रहे हो उसके साथ, फिर आप उस पे लेबल बना रहे हो कि नहीं ये जीन्स पहन कर आई थी इसलिए मैंने ये चीज़ किया। व्हाट द फक यार। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। मैं आपकी इस बात से एग्री भी करता हूँ कि कोई लाइक किसी भी तरीके की अगर कोई खातून हमारी, कोई भी माँ बहन अगर कोई भी ड्रेसिंग कर कर आती है, अगर वो उसने अबाया पहना या नहीं पहना, तो उससे किसी को ये कि इख्तियार नहीं मिल जाता कि आप जाके उसको छेड़ दें या कुछ भी कर लें। लेकिन अच्छा, यहाँ पे इस बात से जो थोड़ी सी मैं इस चीज़ के अंदर जो एडिशन करना चाहूँगा, ज़ाहिर सी बात है कि बाज़ औक़ात जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो खुद बाकायदा ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़कियाँ हैं, ये जो आ रही हैं, चेंज करें अपने आप को, अपने ड्रेस को बदलें, सही है ना? अगर वो अबाया में आ रही है, तो वो अबाया निकाल दे। अबाया निकालेगी तो और ज़्यादा जो है उसके लोग अट्रैक्ट होंगे, सेल्स वाले लोग होंगे, जो भी होंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो चिल करेंगे, वहाँ बैठेंगे, सारी चीज़ें। और बाकायदा लड़कियाँ इस तरह खुद भी करती हैं। वो अपनी पोज़ीशन को ऊपर बढ़ाने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है, एक औरत देखिए अट्रैक्शन है, अल्लाह ताला ने औरत
के अंदर अट्रैक्शन पैदा करी है मर्द के लिए कि वो मर्द के अंदर अट्रैक्शन जाएगी, जाहिर सी बात है वो उसकी तरफ जो है माइल होगा जाके। कहने का मकसद ये, लड़कियां होता है खुद भी करती हैं, सारी लड़कियां नहीं करती, चंद जो एक तबका है हमारा जिनकी वजह से पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हमारी जो अच्छी और सुलझी हुई घराने की जो खवातीन है वो हमारी बदनाम है। इसी वजह से जो है हमारे यहाँ के जो घर में जो मर्द हजरात या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कभी भी लड़कियों को अलाउ नहीं करते रात में निकलने के लिए, खास करके रात की जॉब के लिए। अगर दिन वगैरह की है, शाम तक की जॉब है, 6-7 बजे तक की मैक्स वो कर लेंगे। अब कहने का मकसद ये है कि अगर वो लड़की का अगर ब्रॉटअप उस अगर माहौल में हुआ है कि अगर वो जीन्स पहनती है, कुछ भी करती है, या अगर वो चिल सीन्स कर रही है, ठीक है ना, अगर वो बाहर रात में उठ रही है, बैठ रही है, जा रही, तो इससे आपके लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं ग्रांट आपको हो गया कि आप जाओ तो उसको जाके आप पकड़ सकते हो, उसको आप जबरदस्ती बोले यार मुझे अपना नंबर दो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करूंगा, या उसके लिंक्डइन पे मैसेजेस करना शुरू कर दो, बदतमीजी करना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी को भी हक नहीं है, किसी भी मर्जात को ही हक नहीं है, ठीक है ना। अब लोग मुझे कुछ भी कहें, ठीक है ना, ये बोले कि फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा है या लड़कियों के बारे में ज्यादा बात कर रहा है, मर्दों के साथ भी तो ज्यादती होती है, सारी चीजें, विक्टिम कार्ड खेला जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है, भी मौजूद है जो मर्दों ने बेचारों ने कुछ ना किया होता है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि यार हमारे साथ ये किया, हमें घूर के भी देख लिया। अब मेरे साथ एट द एंड ऑफ द डे कहने के मकसद है ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हमारी यहाँ खवातीन के अंदर ये चीज़ है कि अगर एक लड़का जो है ना, अगर आपको घूर के अगर वो मदद भी करने जा रहा है ना, अगर वो आपको देख रहा है, जाहिर सी बात है गलती से तो आपको इग्नोर करना चाहिए। आप उसको बोल दो यार आपसे ये चीज़ हुई है, हाँ, आप ये नहीं करो कि बिल्कुल या उसको बिल्कुल हेरेसमेंट। यार आपकी बात सही है, लेकिन एट द सेम टाइम ना आई थिंक हम ही इसके कसूरवार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमसे आपसे बोलूँ, हमसे मुराद स्ट्रिक्टली द मेल्स। या सही है, क्योंकि देखें बहुत सारी कंपनीज में ये बहुत ही कोई कॉमन चीप टैक्टिक्स है जो आप बॉलीवुड लॉलीवुड मूवीज में भी देखते हो कि कोई बंदा आके जानबूझ के जो ना दिल प्रिटेंड के वो गलती से टक्कर हो, बट वो पूरा प्रीमेडिटेटेड होता है, दोस्तों के साथ बैठ के सोचा होता है, वो ऐसे इसको तंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वो सारी चीज़ें। और बाज़-औक़ात होता है इस तरीके से कि मतलब एक लड़की नहीं बता सकती कि आपने जेन्युइनली ये चीज़ की है या आपने क्या कहते हैं तफरी में ये चीज़ की है, हुआ आपसे गलती, मुगालता हुआ है। एग्जैक्टली। अब अगर एक लड़की का पर्सपेक्टिव देखें इस चीज़ के ऊपर, लेट्स सपोज एक सीन हो गया इस तरीके से, किसी ने धक्का दे दिया उसको, ठीक है, टच कर दिया, धक्का दे दिया, व्हाटएवर, और अभी इस पे बात नहीं कर रहे कि वो डेलिब्रेट था कि नॉट डेलिब्रेट था, बट एक लड़की इस वक्त क्या सोचेगी? एक लड़की तो इस वक्त यही सोचेगी ना, शेष हो जाएगी बहुत ज्यादा यार कि मेरे साथ क्या हो गया। वो तो एग्जैक्टली उसका, आप सब छोड़े, हम लड़के हैं, सही है, हमें कोई दूसरा लड़का हम किसी पब्लिक स्पेस पे किसी क्यों नहीं लग जाए, हम उठ के ये कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई प्लीज देख लो? नहीं, वी गेट मैड, या सिंपली से कि वो भाई देख के चलना, मेरे बाप की तेरी बाप की जगह हम इस चीज पे, दिस इज द फीमेल वर्जन ऑफ दिस, सिंपल एज दैट। यू आर एक्चुअली राइट, आई वुड एक्चुअली अग्री विद दिस थिंग कि यहाँ पर नहीं इस तरह से होना चाहिए। देखिए एक बात बताऊँ, ये चीज़ें जो है ना आपकी जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं ना और लोग होते हैं उनको देखना चाहिए सबसे पहले कि यार कौन बंदा ऐसा, क्योंकि देखें कोई भी बंदा जो है ना, देखिए जाहिर सी बात है कि मैं अगर आपसे यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ या मैं कोई केस भी कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, FIR साइबर क्राइम में भी चले जाऊँ, पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 25 करोड़, ठीक है ना, 24 से 25, कराची की 4.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ नहीं है, 4.5 करोड़ है यहाँ पे, मर्दमशुमारी गलत हुई होती है। तो कहने का मकसद ये कि 4.5 करोड़ आवाम के अंदर जो है तकरीबन 2-3 करोड़ 2.5 करोड़ मर्द भी होंगे, जाहिर सी बात है, बच्चे बूढ़े जवान होंगे। मैं सब कुछ चेंज नहीं कर सकता, नाम चेंज कर सकते ना, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकते ना, कोई चेंज कर सकता ना, फरिश्ता चेंज कर सकते हैं। हमें चेंज कर सकती है हमारी अखलाकियात, हमारी घर की तरबियत, हमारा तालीम और हमारा शऊर और हमारा दीन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड इस चीज़ में जो ना ये आप वाली बात में मुझे वो किया कि सॉफ्ट एंड अच्छा, द फाइन लाइन बिटवीन हलाल एंड हराम, ठीक है। मैं जब 2018 में था तो आई वॉज वर्किंग एट दिस प्लेस एंड मेरे पास इतना काम नहीं होता था। मेरा काम इतना होता था कि अगर 9 घंटे की शिफ्ट है ना, मैं 1.5 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लेता था। मैंने लिटरली गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरी सीरीज मैंने ऑफिस में बैठ के ख़त्म की है। अच्छा, मैंने आज तक देखी थी या इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं मैं कितना वेला, कितना यूजलेस, कितना फारिग था ऑफिस में। एंड मज़ा आ रहा था, कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं भाई, नेटफ्लिक्स देखने के पैसे मिल रहे हैं, HBO देखने के, Amazon प्राइम देखने के पैसे मिल रहे हैं, डिज्नी प्लस, मैं क्यों किसी चीज़ की फिक्र करूं, राइट। बट इसलिए जो ना फिर एक और चीज़ ये हुई कि मेरे पास ना अच्छा मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई थी 2018 में कंपेयर टू 2017। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि यार मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई है लेकिन पैसे बचते नहीं हैं हाथ में। 2017 में पैसे बच रहे थे 25,000 सैलरी पे,
यहाँ पे 50,000 सैलरी पे पैसे नहीं बच रहे, डबल, राइट? मेरे एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़े, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर मैं महीने में 1 दफ़ा फाइन डाइनिंग कर रहा था, अब मैं 2 दफ़ा फाइन डाइनिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? ये सारी चीज़ें, तो इट मेड मी थिंक कि ओके, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है कि मैं हडरामी कर रहा हूँ, ठीक है? सही है, कंपनी के पास काम नहीं है ना देने को। मैंने शोर मचाया, मैंने बोला किसी को जाके कि मेरे पास काम नहीं है, मैंने बोला कि मैं और चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ, बस मेरी रोज़ी हलाल कर दो, मैंने नहीं किया। सही है, तो अकाउंटेबिलिटी आप हाँ, मैं वॉलंटरली, भले मैंने ऐलान नहीं किया, बट मैं वॉलंटरली हराम कमा रहा था, हराम खा रहा था, नाउज़ुबिल्लाह मैं घर पे भी हराम दे रहा था। या इनडायरेक्टली आप एक तरीके से सही है, बिल्कुल। और ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा बिलीफ है। ये तो हो गई मेरी मिसाल। कंपनी का इसमें क्या रोल है? कंपनी तो आपको ऑनबोर्ड कर लिया कि भाई आपको सैलरी देंगे, आपको ये चीज़ें देंगे, आपको वो चीज़ें देंगे, आप कंपनी में आ गए। अब आपको कंपनी वाले कह रहे हैं, उन्होंने अपनी लिंक्डइन पे लिखा हुआ है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, सही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज उन्होंने लिखा हुआ है। आप साला दे रहे हो वर्डप्रेस की वेबसाइट $2,000 में, सही है। मेरा लॉजिक, मेरा ईमान मुझे कह रहा है, मुझे बता रहा है आप गलत कर रहे हो। या आई स्टिल गो फॉर दैट, Yeah. से अज्यूमिंग जो पाकिस्तानी माइंडसेट है यहाँ पे, वो क्या होता है कि यार मैं तो नहीं कर रहा ना, कंपनी करवा रही है। कंपनी कर रही है यार, गुनाह उसके आएगा। क़यामत के दिन एक फरिश्ता असाइन किया जाएगा इस टास्क के लिए, जो बैठ के मेरा पूरा बैक डेटा निकालेगा कि मैंने ये मुहिम नहीं चलाई, मैं तो बस इसके लिए कर रहा हूँ। ये वही बात होगी कि भाई मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन उस बंदे को हथियार ला के मैंने दे दिया था। तो वही बात आती है ना कि जुल्म का साथ देने वाला भी जो है ना जालिम ही होता है। एंड मसला ये है कि द वर्स्ट पार्ट इज नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। मैं कोई यहाँ पे कोई फ्रीडम फाइटर नहीं बन रहा है कि ओ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। लोग चाय के ढाबे पे बैठते हैं, लोग ये बात करते हैं, लोग घरों की छत पे वीकेंड्स पे बैठते हैं, कॉलीग्स वगैरह दोस्त यार वो बात करते हैं, बट पब्लिकली देयर इज नो क्वेश्चन एंड आंसर टू दिस कि भाई आप हलाल कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो। यहाँ पे कंपनीज आपको कहती हैं, हर किसी को लालच देती हैं, अमेजोन अमेजोन अमेजोन। ओ भाई वो आप वहाँ पे पहली चीज़ ही झूठ बोल रहे हो। अमेजोन पाकिस्तानियों को आपको देगा, उसको पता है आप स्कैम करोगे, आपको बैन किया हुआ है उसने। सेलर अकाउंट्स आपके यहाँ वो पता नहीं अमेजोन का कौन था, वो कोई उनका कोई फाउंडर था, उनका सीईओ था, उनका वीपी था, व्हाटएवर। उसने कोई लास्ट ईयर उसने पोस्ट की थी जिसपे उसने बाकायदा कहा था कि हमारे पास मेजर स्पैम ही पाकिस्तान से आ रहा है। या माशाल्लाह से हमारे कितने 300 प्लस अकाउंट्स बैन हुए थे हमारे। और हम क्या कहते हैं, अब आपने कह दिया बंदे को कि ठीक है हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं। अब अगले बंदे ने कुछ रिसर्च नहीं किया, उसने देखा कि अमेजोन है, सही है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, हलाल कमाई है, ठीक है। वहाँ पे आप पहली चीज़ ये है कि आप झूठ बोल रहे हो। चलो आप इसको बड़ा झूठ नहीं मानते ना हलाल हराम की कमाई के खातिर में, चलो छोटा आपने झूठ कंसिडर कर लिया। चलो मैं यूएस में अगर हम किसी को आराम ही नहीं कर रहे, हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है। तो द पॉइंट इज कि आपने ये कह दिया कि भाई हम लोग यूएस में बेस्ड हैं, यूके, न्यूजीलैंड, चाइना, व्हाटएवर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, मेजॉरिटी पीपल, अगर आप एक प्रोडक्ट 10 रुपए की है, मिसाल दे रहा हूँ, $10 की कर लो, यूएस है यहाँ पे, आप उसको अगर $50 में भेज रहे हो, सही है। मुझे नहीं पता किसी उलमा कराम का या शरई तौर पे इस चीज़ के ऊपर क्या राय है। मेरी नज़र में, अगर मैं हराम हलाल तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक वर्डिक्ट हो जाएगा, बट मेरी नज़र में गलत है। या somehow actually it's wrong। अगर आप ये करना चाह रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट की जो है ना पूरी मार्केटिंग और इसकी सेलिंग और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के ये $15 की बनती है, इसलिए मैं $15 का बेच रहा हूँ, फिर सही है। लेकिन आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं, सही है, मिसाल के तौर पे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट निकाल दी जाए, आपकी मैनुअल लेबर कॉस्ट निकाल दी जाए, सारी कॉस्ट निकाल दी जाए, उसके बावजूद अगर आप बहुत जानबूझ के दुगना करके कोई चीज़ बेच रहे हो, मेरी नज़र में वो गलत है। मेरी नज़र मोरी कहलाती है एक तरीके से। जैसे हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर माशाल्लाह मुसलमान रमज़ानों में जो हरकत करते हैं कि इधर जैसे अगर या तो बहरान आया किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, बहरान आया मतलब सॉरी, तो वो क्या करते हैं कि यार हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू, ठीक है ना, उसको महंगा करके बेच रहा है। पीछे भाई डॉलर महंगा हो गया, भाई ये माल महंगा क्यों महंगा हो गया यार, आप तो पुराने रेटों की चीज़ रखी हुई थी ना। अब हमारे यहाँ पे जो बात करते हैं, जो वाइट, ये कहलाता है बेसिकली वाइट कॉलर स्कैम, ठीक है ना, वाइट कॉलर स्कैम बेसिकली। एक तो वो था कि आपने किसी को गन निकाली और डाका वाड़ा, भाई ये यहाँ मार रहे हो डाका, ठीक है। अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बनता है, जैसे आपने ये बोला कि यार एक तरह से लोग बहुत सारे कहेंगे यार मुनाफे की कहीं शरई वाइज है, जो बात है कहीं लिखा ही कि अगर आप 10 रुपए की चीज़ है तो वो 1000 की बेचो, कि वो गलत है। लेकिन
देयर इज समथिंग कॉल्ड इजमा, उम्मत का इजमा, दुनिया वालों का इजमा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मुसलमान होने की सारी चीज़ों की कि यार हम करते हैं उम्मत का इजमा, जाहिर सी बात है। अब नबी की टीचिंग्स की बात करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनके जाने की वफ़ात के बाद जो है 200 साल के बाद जो सही बुखारी और सही मुस्लिम लिखी गई हैं उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है ना। उम्मत का इजमा है, हम उसके ऊपर यकीन करते हैं कि ये किताबें बिल्कुल दुरुस्त हैं, हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है ये सारी। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अमेरिका के अंदर एआई ने कितना टेक ओवर कर लिया, और यूजर कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान में भी बहुत पीछे है, सही है ना, माज़रत के साथ कोई यहाँ पे इतना टैलेंट नहीं है, अगर होता तो नज़र आ जाता, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हमारे टैलेंटेड लोग बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, जिसको देखो सेल्स करनी, जिसको देखो सेल्स करनी है, नहीं आती होगी तब भी सेल्स करनी है। उन्होंने जाके एक झूठा पोर्टफोलियो बना लिया, ठीक है ना, किसी का उठा के किसी कंपनी का, यार देखो ये हमने किया, दोस्तों का कॉपी पेस्ट कर दिया, यार हमने यहाँ काम किया, हम इतनी चीज़ें कर लेंगे, ये सारी चीज़ें सेल्स मारेंगे। बंदे ने क्या बोला, फाउंडर ने, अच्छा रख लो, खैर है इसको करो। अच्छा, अब मैं लास्ट इवेंट में जब बैठा हुआ, मुझे आज भी याद है सल्तनत में, मैं वहाँ ही बात कर रहा था, मैंने ये चीज़ गलत है कि यार देखो, चलो आप बोल रहे हो ना मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करती है कि $500 में जो काम हो रहा है, $2000 में क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे निकाल रहे हो। आपने तो सैलरी पे रखा है ना बंदे को, आपने $70,000 पे रखा है, आपने कोई टास्क डिसाइड नहीं किए कि यार जानी मैं तुझे $70,000 में सिर्फ 7 या 17 दूंगा तुझे काम करने, वो 70 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, आप तो उसे वही पैसे दे रहे हो ना, लेकिन आप यहाँ पे उससे $3000 चार्ज करो। चलो अगर आप कर भी हो तो उस प्रोडक्शन वाले को या सेल्स वाले को ये भी तो बोलो कि जानिए आपका इतना कमीशन मिलता है, वो नहीं आप देते, आप वो दे दो टारगेट के ऊपर। प्रोडक्शन वालों को तो खैर नहीं होता कोई भी टारगेट, जाहिर सी बात है, उनको कोई कमीशन नहीं होता, सॉरी टारगेट तो बेचारे को कमीशन तो नहीं होते जाहिर। पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए कि अगर प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, इवन कि अगर आप फिलीपीन में भी देख लें, फिलिपिनोस को देख लें, इंडोनेशिया के लोगों को देख लें, बंगालियों को, मुझे कितने लोगों ने बोला, मैंने हायर किया हुआ बाकायदा भाई के लोग मेरे पास हैं, एज एन इंटर्नी भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर डिजाइनर्स मेरे पास पाकिस्तान में उस लेवल के डिजाइनर्स नहीं जो वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे कोरिया एनिमेशन वगैरह पे जो काम करते हैं एनिमेस के ऊपर, मोस्टली पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेज या मार्केटिंग एजेंसीज वो आउटसोर्स ही कर रहे होते हैं, ठीक है, नाम का इन हाउस होता है, ठीक है। अगर है माजरत के साथ हमें लाके दिखा दें, वरना आपकी वेबसाइट्स के ऊपर जो 10 साल पुराना बोलते हैं ना, हम 10 साल से, वो 3 महीने पहले के आपके रिव्यूज चले हुए। क्रिएटिव डिजाइनर्स हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल है, मैं बहुत रेयर, हाँ बहुत इलस्ट्रेटर्स भी हैं, क्रिएटिव डिजाइनर्स है। इवन आपने एनिमे की बात की, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने मानो एनिमेशंस, यस मानो एनिमेशन, देखिए वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो एनिमेशंस में हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं। आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नॉट जस्ट एनिमेशन बट इन ग्राफिक डिजाइनिंग इन कंप्लीटली, अगर आप एआई और फोटोशॉप की बात करो, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की भी बात करें, वी हैव ग्रेट डिजाइनर्स। मसला क्या आता है कि जब वो कंपनी में जाते हैं ना, हमें वो पसंद आते हैं घिसे पिटे 2013 के पोस्ट, या अगर सोशल मीडिया की बात करें, ब्लॉग्स के बैनर्स की बात करें, वेबसाइट के डिज़ाइन की बात करें, हमें हमारा टेस्ट सेंस ही जो ना, जो मेजॉरिटी जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, वो जाता है बेसिक अनअम्यूजिंग चीज़ों के पीछे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक 40 साल का बंदा बैठ के एक 30 साल के उम्र के बंदे के लिए वेबसाइट बना रहा है तो गोला घंटा ही बनेगा ना, जाहिर सी बात है। ये चीज़ आपने अच्छी कही, ये बात बहुत अच्छी। द पर्सन हु इज मेकिंग द डिसीजंस कैन नॉट कनेक्ट विद द ऑडियंस, तो वो क्या चीज़ बनाएगा। आई थिंक जो डिज़ाइनर्स वगैरह की जो आपने बात की ना, ये अच्छे लोग हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अगर आप देख रहे हो कि जैसे अगर आप ये देख लें कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर लोकल रैपर तबका है, सही है, आप इन लोगों के किसी भी गाने की कहते एल्बम कवर देख लें, सॉन्ग कवर देख लें, वो कौन बना रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी बना रहे होते हैं, नो डाउट वो अच्छा बना रहे होते हैं, बहुत सारे है, दे आर कम्पीटिंग इंटरनेशनल टैलेंट इन दैट, सही है, नो डाउट। मसला क्या होता है, यही टैलेंट जब थोड़ा सा जाता है ना कि यार चलो मैं एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता हूँ, इस टैलेंट की सारी क्रिएटिविटी को डाला जाता है कचरे में, और फिर इससे जाके कहा जाता है कि देखो यू डोंट हैव टू स्टे इन अ बॉक्स, आपने आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करनी है, काम चलाओ, काम पेलने वाला वो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, उससे कहते हैं कि यार ये क्या पागलपना कर रहे हो, बॉक्स के अंदर रह के काम कर रहा है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। वही दकियानुसी सोच रखो अपनी, वही स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक ना करो। अच्छा, हम चाहते भी अच्छा करना, लेकिन हम चाहते ना भी अच्छा हो, ऐसे हम क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की तरफ चाहते हैं, ठीक है ना। अब ज़्यादा का भी बात करें, आप उस लेवल की स्किल, आपने डिज़ाइनर्स के लोगों की बात करी है, काम चल रहा है, सारी चीज़ देखिए, आपका जो टैलेंट है ना, वो ग्रासरूट लेवल से आपका पॉलिश हो रहा है। अच्छा चले, थोड़ा सा हमने एम्प्लॉयर्स के ऊपर बहुत बात कर ली, थोड़ा सा ये बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक को स्विच करते हैं। एम्प्लॉयज़ के क्या, एम्प्लॉयज़ किस किस तरह से एक कंपनी को, चले कॉर्पोरेट तो बहुत एक लिमिटेड हो गया है, कंपनी को किस किस तरीके से एम्प्लॉयज़ एक्सप्लॉइट तो चले बहुत बात होगी, स्कैम किस तरीके से करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद सेल्स, यार दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, यू नो, मेरा फेवरेट जो एक तरीके से जो ना जॉनर में कहूँगा सेल्स, ठीक है ना। मैं खुद भी सेल्स का बंदा हमेशा रहा हूँ, जाहिर सी बात है, मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी
खुदा की कसम में खा के बोलता हूँ, यहाँ पे अल्लाह को आज़िम नाज़र जान के बोलता हूँ, ठीक है ना, 8 मुहर्रम है आई गेस, तो कभी भी मैंने एलआई नहीं किया, ठीक है, कोई रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं आ सकता। मैंने कभी स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ सेल्स मैंने एक दफ़ा की थी एसबीटी जापान के अंदर, शायद मैं एक दिन बैठा था और मैंने पहले दिन ही $100 की सेल मार दी और वो लोग हैरान, यार ये क्या कर दिया, तो सेल्स वाला बंदा है। खैर, अच्छा सेल्स का जो सिनेरियो यहाँ पे बनता है ना, आप कह रहे हैं स्कैम कैसे करते हैं, सेल्स वाले सबसे पहले क्या करते हैं कि चंद एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, ठीक है, ग्रुप बनाया 5 लोगों का, 7 लोगों का, 8 लोगों का। अब जाहिर सी बात है, कंपनी का जो बैकबोन स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, जो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो क्या है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड कंपनी का क्या होता है, सेल्स। सेल्स नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, मैनेजमेंट नहीं होगी, कुछ बेके का प्रोडक्ट बना लिया, ये फर्स्ट करें माइक है, ये बना लिया, ये बिक ही नहीं रहा, क्या फायदा, कितनी अच्छी मार्केटिंग कर लो, कुछ बिक ही नहीं रहा। अब मंजन लेकर आना है, इसको बेच लेकर आना है। अच्छा, अब यहाँ मंजन लेकर, अब क्या करते हैं लोग, कहते हैं मिसालें, घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना, टेढ़ी कर लो, टेढ़ी नहीं, पूरा हाथ ही टेढ़ा करके जो पूरा घी का डब्बा ही बाहर निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली मिसाल है, पाकिस्तानी में उंगली भी नहीं, पूरा हाथ ही टेढ़ा कर देते हैं वो लोग। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है मेरे भाई, सेल्स वाले जो करते हैं, ये क्या करते हैं कि यार इन्होंने किसी कंपनी में जॉब की, अप्लाई किया, ठीक है ना, सही। ये बीपीओ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो बीपीओ से, बीपीओ नहीं तो बीपीओ से पहले इन्होंने स्टार्ट किया होता है ये जो मार्केटिंग का काम होता है, ये जो जैसे आपके जो मॉल्स होते हैं, प्राइवेट मॉल्स वगैरह, उसके बाहर आपने देखा बीडीज कहलाते हैं, क्या हाँ, समझ गया, सेल्स वर्सेस। हाँ बीडीज कहलाते हैं या जो भी कहलाते हैं, कि यार हाँ ये बंदे खड़े हुए सेल्स कर रहे हैं, ये लोग यहाँ से निकलते हैं या फिर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत देखा, किसी स्टार्टअप में चलेगा, उन्होंने कहा स्टार्टअप में खैर है, अपना करियर बूस्ट करो, 3 महीने सीखा, 15-20, कुछ लोग तो ऐसा तो 15 दिन में भी सेल्स सीख जाते हैं, वो बोलते हैं यार हमें नॉलेज आ गई, ठीक है ना, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता जबकि क्या करना है। ये जो वीवीपी और वीवीस बन के बैठे हुए होते हैं ना, मैं इन सबको जानता हूँ पर्सनली, अलहमदुलिल्लाह। इनको सिर्फ एक चीज पता होता है, मंजन बेच। मंजन बेचना होता है, ये लिटरली यहाँ बैठे हुए, मैं इनसे सिर्फ ये टीसीआर का मतलब क्या होता है, कितने लोग मेरे पास आगे ऑफिस में गए, अपने पार्टनर्स के साथ आ गए, सेल्स कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पूरा ग्रुप उठ के आ गया, ठीक है, मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, यार रामेश भाई बस एक तो उनके अंदर बड़ा जज्बाती बंदा, वो मेमन भाई थे हमारे, यार मैं तो जो हूँ इंडस्ट्री को हिला के रख दूंगा, चेंज कर, मैंने अच्छा चेंज क्या करूँ यार, मैं जो सेल्स करूंगा मैं ऐसी करूंगा कि मैं $1 लाख में, हाउ द फक आर यू गोइंग टू चेंज एनीथिंग विद सेल्स? या हाउ द हेल आर यू एक्चुअली विदाउट एनी प्लान। अच्छा मैंने उसको सारी बातें कर ली, मैंने कहा जो आपका जो दोस्त बैठा हुआ है ना, आप इनके साथ उनका दोस्त बैठा हुआ, मैंने कहा आप जो एक दूसरे पे भरोसा करते हो, कह रहा हम बहुत भरोसा करते हैं हम एक दूसरे, मैंने कहा वो फाउंडर है और मैंने कहा उसके दोस्त हो, मैंने कहा पैसा उसको लगा हुआ आपको नहीं लगा हुआ, मैंने कहा आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ नहीं, हमारे एग्रीमेंट नहीं, हमारी जबान है। बात में वही दोस्त जो उसका जिगरी था फाउंडर, पता है क्या कह रहा है, यार हमें भाई बात सही कर रहे हैं, हमें एग्रीमेंट करना चाहिए। तू जाहिर सी बात, अबे तुम्हारे दोस्तों पे भरोसा नहीं कर रहा था, तुम कंपनी क्या। अच्छा सेल्स वाले क्या करते हैं, सेल्स वाले ख्वाब दिखाते हैं कंपनी को, यार 500% आरओआई, 500% आरओआई, आपको पता है सर, आप बिल गेट्स की कंपनी। अच्छा, दैट टू विदाउट लुकिंग एट एनी ऑफ कंपनी का आपने कोई फाइनेंशियल्स नहीं देखे, उनकी करंट सेल्स नहीं देखी आपने, करंट कितना पैसा कमा रहे हैं आपने वो नहीं देखा, आपने बस कह दिया मैं 500x या 3x, बिल्कुल मैं इतना x कर दूंगा आपका, बिल्कुल भाई आप इसी से आपको पता चल जाता है कि यार 500 शिट है। होगा कैसे। पहली बात तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं बिजनेस का करने का तरीका, सबसे पहले तो मुझे, मैं जिनके साथ काम करता हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है, एंड मैंने सीखने को भी मिला है, राफे भाई है माशाल्लाह से, वो काम करे ब्लेजिंग ट्रैक्टर्स के, जो वो सीईओ भी ओनर भी हैं, वेरी नाइस, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, मैं कहता हूँ इतना ख्याल रखता है वो अपने एम्प्लॉइज़ का, मैं बताऊँ ही इज़ वेरी यंग, 25 और 26 एज उनकी है, वेरी नाइस यार टू बी ऑनेस्ट। तो डीएचएम उनका ऑफिस है, मैं अक्सर वही उन्हीं के साथ होता हूँ कभी कभार। तो कहने का मकसद ये, उन्होंने ये बोला रामेश भाई काम हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास साल का बैकअप है, बिजनेस आप तब करो, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, जब भी करोगे ना यार, आपके पास पैसे नहीं है, आप बोलो नहीं मैं एम्प्लॉइज हायर कर लूंगा, 10 लाख का आपका पैकेज बन गया, सारी चीज़ें बन। अच्छा सेल्स वाले हैं, आपको मजे की बात बताओ, फाउंडर्स और सीईओज के साथ बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने मार्केटिंग वाले को किसको हायर करना है, किस एचआर को रखना है, किसको क्या रखना है, यार मेरे कनेक्शन में लिंक्डइन पे इतने लोग हैं, मैं इसको बुला लूंगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगी, टेंशन नहीं है, बंदे लाके भर दिए। आपने मार्केटिंग का बजट नहीं देखा, आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं निकाली, आपने ऑफिस के एक्सपेंसेस नहीं निकाले, आपने गाड़ियाँ निकाली, रेंट के ऊपर शोरूम पे 30 से 40 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं, रखवा ली जुगाड़ के अंदर, उसके बाद आपने बैठा बजा के दी थी इंश्योरेंस, तो इंश्योर्ड होती हैं वो गाड़ियाँ, जाहिर सी बात है, आपने गाड़ियाँ ले ली, आपने ऑफिस अच्छा ले लिया, ऑफिस को लग्जरी बना ली, सब जो बैकअप आपने 6 महीने का सैलरीज का निकालना चाहिए। कोई भी बिजनेस, या आप भी इससे इत्तेफाक करें कि माशाल्लाह अभी मार्केटिंग में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 6 महीने का सैलरी बैकअप होना चाहिए, एब्सोल्युटली, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। और 3 महीने जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, 3 महीने आपको स्टेबल होने में लगते हैं मिनिमम, मरे से मरा, ठीक है ना, 1 ईयर का एक प्लान होना चाहिए आपके पास। यहाँ के पास एक प्लान नहीं होता, प्रपोजल तैयार नहीं होता, ये चाहते हैं खाली शीट लेके चले जाते हैं या गूगल शीट दिखा देते हैं, यार हमने पिछली कंपनी में इतनी सेल मारी है, इतने क्लाइंटों को हमने जो चूना लगाया, इतनों को चाहिए बनाया, हम लोगों तुम्हारे सामने बैठे हुए, पर बंदा तुम्हारे ये बंदे, हम 4 लोगों की टीम है, $10,000 ये मारता है, 6,000 ये मारता है, 8,000, और इसमें से भी बहुत से होते हैं जो कि अपनी प्रीवियस कंपनी से सेल्स की शीट लेकर आते हैं, सही है, क्लाइंट पूरी क्लाइंट डिटेल्स वगैरह, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो क्लाइंट हमारा है,
तो हम तो ओनरशिप रखते हैं, हम तो ले सकते अच्छा, हैं। इनमें मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको ऐड कर दूँ, सही है ना? ये जो शीट्स वगैरह लेकर आते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक तो ये होता है कि जो बिल्कुल ही कोई बहुत ही कमीना इंसान होगा, वो बोलेगा यार मैं सारी चीज़ें ले आता हूँ, कंपनी उठा के ले आते हैं वो पूरी। हम जानते हैं वो कंपनियों में कैसे अख्तलाफ, वो मिलियन डॉलर, लाखों डॉलर की कंपनीज़, बिल्कुल पार्टनर्स अलग हो गए। वो एक पार्टनर अपनी टीम लेके भाग गया, एक पार्टनर अपनी टीम लेके भाग गया। अच्छा, इसमें यहाँ सिनेरियो होता है कि कमीशन बेस्ड भी सीन होता है। अब ये लोग ना ब्रांड्स बनाती हैं, जो कंपनीज़ होती है ना, जैसे स्टार्टअप्स होगा, छोटी-मोटी, इवन बड़ी कंपनीज़ भी हम कह सकते हैं, जिसके अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है ना? आपका लव है मोस्टली शार फैसल, हमारा जो बिलियन डॉलर हमारी इंडस्ट्री जहाँ पे, उसमें ये होता है कि पार्टनर्स और फाउंडर्स जो होते हैं ना, वो सेल्स वालों के साथ मिलते हैं। सेल्स अगर कोई अच्छी बंदा कर रहा है ना, वो कहता है यार मेरा पूरा यूनिट है, मैं एक काम करूँगा, तुम्हारे ब्रांड जो बना हुआ है ना कंपनी का, फर्स्ट पूरा XYZ.com तुम्हारी कंपनी है, उसके अंदर BY.com जो एक ब्रांड है, एक और थर्ड ब्रांड बनाते हैं, हम इतनी सेल्स लेकर आ रहे हैं, इस ब्रांड को तुम मार्केटिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, हम इसको ग्रो करेंगे, अपने सेल्स के बंदे हम लेकर आएंगे, अपनी मर्जी से सैलरीज देंगे कि हमें कितने का बंदा रखना है यहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ पे इस ब्रांड को ग्रो करेंगे, इसमें हमारी इतनी इक्विटी या रॉयल्टी होनी चाहिए। अच्छा, अब कल को अगर हम अलग होंगे तो ये क्लाइंट्स हमारे पास जाएंगे, या तो ये हमारे पास ब्रांड जाएगा। यहाँ हमारे पास होते हैं फड्डे, स्टार्टअप्स बंद होते हैं, इख्तलाफात होते हैं। अब वो जो ओनर होता है बोलता है जानी पैसा तो मेरा लगा हुआ है, कंपनी मेरी, जगह मेरी, इक्विपमेंट मेरी, डायलर मेरा यूज़ हो रहा है, सब कुछ मेरा, LLC मेरी यूज़ हो रही है, मर्चेंट काम मेरा, कर रहे हो मेरे लिए। काम तो मेरे लिए कर रहे हो एंड में, जबकि वो पहले एग्री कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, बात तो ऐसे होते हैं ज़बानी कलामी कर ली, कुछ होते हैं एग्रीमेंट में फंस जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि मैसेज, मैं रोज़ाना अक्सर लोगों से मिलता हूँ, यकीन नहीं है आप, मैं नहीं बोल रहा, लिंक्डइन पे जाके देख लें, रोज़ाना जो है कोई ना कोई होता है वो जला हुआ कि यार ये पार्टनर, ये सेल्स वाले के साथ मैंने एग्रीमेंट किया था कि यार तुम इतनी परसेंटेज तुम कंपनी के ले जाना, ब्रांड तुम इतना ले जाना, ये रॉयल्टी इक्विटी है। इनको इक्विटी का मतलब नहीं पता, इनको रॉयल्टी का मतलब नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इनको बस सेल्स करनी है। इनको ये नहीं पता जियो लोकेशन क्या होती है, अगर आपका डायलर आपका बंद हो जाए यहाँ पे। अभी मेरे पास एक रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा मर्चेंट बंद होना शुरू हो गया, स्ट्राइक, ठीक है? स्ट्राइक यहाँ मौजूद नहीं है, आप क्या करते हो, किसी का यूज़ कर लिया, ईमेल से यूज़ कर लिया, इससे यूज़ कर लिया, उससे यूज़ कर लिया, आप क्या, हाँ, हमारी ये गलती पाकिस्तान में नहीं है, ये हमारी जो आला हुक्मरान जो है हमारे माशाल्लाह से, आगे में वक्त ज़ाहिर सी बात है उनकी ज़िम्मेदारी होती है प्रोवाइड करना चीज़ें, लेकिन हमारी माशाल्लाह मॉल की इमेज इतनी अच्छी है, नहीं आना चाहता कोई आपके साथ, कोई काम ही नहीं करना चाहता ना, पेपैल आपके साथ नहीं आना चाहता, अमेज़न नहीं आना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे ईमानदार लोग बहुत रहते हैं, मेरे और आप जैसे ईमानदार लोग बहुत हैं। अब यहाँ पे ये लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं, करने के बाद फिर जब करप्शन होने लगती है, जब ब्रांड्स की जब इक्विटी बाँटने का टाइम आ गया, सारी चीज़ें, फिर ये लोग अलग हो जाते हैं। यही जो ROI के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि यार इतना ROI दे देंगे, इस सारी चीज़ें दे देंगे, ये लाइक अनएक्सेप्टेबल भी है, और दूसरा ये कि अनइमेजिनेबल भी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी बात है ना, इमेजिनेबल भी आप, ऐसा नहीं हो सकता। और यही लोग फिर जॉब मार्केट को ख़राब कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर स्टार्ट करते हैं। अब लिमिटेड पैसे होते हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये क्या कहते हैं कि भाई मुझे एक सोशल मीडिया या मार्केटर या PPC का एक बंदा चाहिए, लेकिन आई कैन पे देम 30,000 रुपीज़। आया है 30,000 मार्केट कंपेटिटिव है हमारे। बिल्कुल, ये मार्केट कंपेटिटिव प्राइसेस है, और जब उनसे पूछो ना कि भाई ये 30,000 कम है, कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी रिसर्च किया, हमारी रिसर्च के मुताबिक ये सही है। कौन सी रिसर्च? हाँ, अब इससे होता क्या है, इससे एक तो आप जॉब मार्केट ख़राब कर रहे हो। कैसे? आपने 30,000 की चलो वैकेंसी डाल ली, एक 3 साल पुराना एक्सपीरियंस बंदा या एक बंदा जो एक अच्छी फर्म में काम कर रहा है, वो हंसेंगे आपकी पोस्ट पे, वो आपकी पोस्ट को इतनी इज्जत भी नहीं देंगे कि वो रुक के पढ़ें। वो 30,000 देखेंगे, वो स्क्रॉल करके चले जाएंगे। आएगा कौन इसके अंदर? इसके अंदर वो आएंगे जो स्टार्टर्स होते हैं, मजबूर हो गए, स्टार्टर्स हो गए, कोई बेचारा जिसको जॉब नहीं मिल रही, या कोई जो स्टूडेंट है जो जॉब ढूंढ रहा है, या कोई ग्रेजुएट है जो अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहा है। मार्केट से ब्लैक लिस्टेड भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब इसमें होता क्या है कि अब जो एम्प्लॉई आ रहा है ना इनके पास, मिसाल के तौर पे आपने एक कहा कि मुझे एडवर्टाइजमेंट का एक बंदा चाहिए, PPC का एक बंदा चाहिए। अब जो आपके पास PPC का बंदा जो आप 30,000 में हायर कर रहे हो ना, पहली बात यह है कि ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। सही है, हर कोई अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में एक्सपर्ट लिख लेता है ना, हाँ, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सपर्ट मीन्स कि आपको इन एंड आउट, आप पूरा पानी समझ को घोल के पी जाओ उसको। सही है, दैट इज एन एक्सपर्ट, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ, आपने एक एक्सपेक्टेशन, आपने एक गलत माहौल क्रिएट कर दिया जॉब मार्केट के अंदर कि भाई देखो 30,000 में भी बंदे हायर हो रहे हैं PPC के। अब उसको देखा देखी दूसरा स्टार्टअप ने कहा कि भाई चलो हम ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 दे देंगे। सही है, अब ये करते कराते अब आप इधर उधर लेफ्ट एंड राइट देखो, हर कोई 30-40 हज़ार ही दे रहा है। सही है, हालांकि एक स्टार्टर, एक समवन हु इज स्टार्टिंग इन दिस डोमेन, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए दैट इज सपोज टू बी 60-70,000। अगर आप यहाँ पर HR की बात करें, देखिए सबसे पहले इनको हायर कौन करता है? HR। मुझे एक बात आप ये बताइए कि
मैंने आपको ड्यूटी पे लगाया, ठीक है ना। मैंने आपको बोला है कि यार आप जो है ना बंदे लेकर आओ कंपनी के अंदर काम करने वाले, ठीक है ना। मैंने आपको रखा है, आप पे स्किल्स दिए हुआ है, ठीक है ना, आपका एक्सपीरियंस नहीं। तो आजकल ना हर दूसरा बंदा, खासकर हमारी खवातीन, बुरा नहीं मानिए, लेकिन खवातीन जो है हर बंदी HR मैनेजर बन गई है, चाहे वो 15 लोगों की हो, यंगेस्ट HR मैनेजर, ठीक है ना। एंड ये मैनेजर और वो हमने ये कर लिया। अच्छा, बंदे कितने हायर किए? 12 बंदे हायर किए टोटल, 500 का इंटरव्यू लेके। क्यों? वो असल में सीट्स कम पड़ गई यहाँ पे, इसी नहीं लगा हुआ ना, 12 बंदे हायर किए। बट आप यंगेस्ट HR मैनेजर, बट आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको एच भी नहीं पता होता कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या। और मुझे एक बात बताइए रफ़ी भाई, आप खुद 40,000 रुपये के अंदर वहाँ पे एक HR है। पाकिस्तान में आपको पता है 40,000 रुपये हमारी यहाँ मैक्सिमम यही है। 40 से 60,000 रुपये से ज़्यादा का HR नहीं है यहाँ पे। ऐसा ही है। अब आप खुद बताएं, 40,000 का जो HR है, हम यहाँ पे क्या करते हैं? अच्छा, रिक्रूटर अलग होता है, HR एग्जीक्यूटिव अलग होता है, HR मैनेजर अलग होता है, डिफरेंट सिनेरियो। हमने यहाँ क्या किया, एक ही HR को, लड़के लड़की को रख लिया। हम बोलते हैं यार कंपनी, अच्छा मैं ये स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ भाई। मैक्स हो गया ना तो 80,000 रुपये से ज़्यादा का HR, आपको लाख रुपये से ज़्यादा का HR नहीं मिलेगा। और जो HR होता है ना 30,000 रुपये कमा के, बोलता है यार शायर हो गया, झूठ बोल देते हैं स्टार्टअप वाले, दे देंगे, खैर होती है। अब वो बाद में पता होता है कि वो नहीं देते, वो फिर बेचारे 2 महीने 3 महीने तक बगैर सैलरीज के काम कर रहे हो, फिर रो रहे हो तो लिंक्डइन में पोस्ट करो तो यार हमारी सैलरीज नहीं मिली। क्यों? यार आपने एक्सेप्ट किया है ना। खुद सोचे हैं, एक बड़ी फर्म या छोटा फर्म भी है, वो आपको बोल रहा है कि आप 2 लाख का बंदा हायर करें या 1.5 लाख का हायर करें आप 50,000 रुपये में, 40,000 रुपये में, और खुद आपकी सैलरी 40,000 रुपये। आप कहाँ से लेकर? जब आपको खुद खाने के लाले पड़े, आपकी खुद चादर पूरी नहीं हो रही है, आप दूसरे को कहाँ से कंबल ला के देंगे? ऐसा ही है। तो भाई कहने का मकसद ये है, कंपनी की जो ओनर्स को है ना, रियलिटी बेस्ड सोचना चाहिए, रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि यार एक चीज़ नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, कारोबार करना अच्छी बात है। आजकल जो इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों में, यंगस्टर्स में जो आया है ना, ठीक है ना, मैं और आप तो ज़ाहिर सी बात है, हम लोग यंगस्टर्स ही रहे, 18-20 साल, 22 साल, 25 से ऊपर चले गए। कहने का मकसद ये है कि पहले तो हमें बिजनेस का मॉडल समझना पड़ेगा कि मॉडल क्या है, बिजनेस बिजनेस होता क्या है। यहाँ पे BBA किए हुए और MBA किए हुए लोगों को मैंने इंटरव्यूज दिए, खुदा की कसम उनको ये नहीं पता बिजनेस क्या होता है। उनको बैंक के चेक्स फिल नहीं करने आ रहे हो कि चेक कैसे फिल करना है बैंक के अंदर। अक्सर और बेशतर मैं जाता हूँ, मुझे भी कभी कभार फंस जाता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मैं देखता हूँ ना भाई, क्या है यार, वो BBA किया हुआ है, चेक नहीं आता, प्रपोजल्स ईमेल नहीं लिखना आती इन लोगों को, और ये लोग बात करते हैं। सही है, वो तो ChatGPT का अल्लाह ताला भला करे, वो मैं भी यूज़ करता हूँ। आई लव ChatGPT टू बी ऑनेस्ट, इज लव। लेकिन कहने का मकसद उसको भी यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। अब कहने का ये मकसद है मेरे भाई कि HR हो गया या सेल्स हो गया, कुछ भी हो गया, रियलिटी बेस्ड ये सोचना चाहिए हमारे ओनर्स को, CEOs को। सो कॉल्ड CEOs बन गए, लाइक मी सो कॉल्ड CEO बन गया अगर बता, तो मुझ में इतनी गैरत होनी चाहिए कि मेरे पास इतना बैकअप में पैसा और चाहिए, या मेरे अंदर इतनी सकत हो कि यार अगर 6 महीने कंपनी अगर मेरी कमा रही है प्रॉफिट नहीं, ब्रेक इवन। अच्छा, ब्रेक इवन क्या समझा जाता है? $500 के ऊपर $1,500 आ गए, ये ब्रेक इवन कंसिडर किया जाता है। और भाई बाकी के जो एक्सपेंसेस है मेरी जान, वो तो निकालोगे ना। मार्केटिंग नहीं निकलेगी, सैलरीज नहीं निकलेंगी, एक्सपेंसेस नहीं निकलेंगे, वो जेब से अपनी खुद भरेगा। उसने कुआं लगाया हुआ है, दरख्त लगाया हुआ, वहाँ से तोड़ तोड़ के लेकर आएगा पैसे। कहने का मकसद ये है, पहले तो CEOs और ओनर्स साहब नहीं बन सकते। हर बंदा शारे फैसल पे जाता है, गुलशन जौहर के में 30,000 25,000 रुपये 28,000 रुपये में उसको मिल जाता है। शिरडी में जाके आप मीडिया तो जाके 2,000 3,000 रुपये की रोजाना की कुर्सी मिलती है, या 15-18,000 रुपये महीने में आपको कोई भी गुलशन जौहर के अंदर आराम से मिल जाए। मेरे वाले साहब का प्रॉपर्टी का काम है। हर दूसरा बंदा आजकल जो घर ले रहे हैं ना, क्या करना है हमें? सॉफ्टवेयर हाउस। क्या करना है? सॉफ्टवेयर हाउस। सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट रेडी नहीं, कुछ रेडी नहीं, यहाँ समझते सिर्फ वेबसाइट रेडी होगी, सॉफ्टवेयर हाउस बन गया। एक लड़की रखनी है HR, वो ला के सब लोगों को बुला देगी। सिर्फ क्या, हम लोग यहाँ पर HR पता है किस बेस पर हायर करते हैं? कि एक लड़की के 50,000 फॉलोवर्स है लिंक्डइन के ऊपर और वो HR है। ये हमारा है यहाँ पे कि कहाँ से आप आगे तरक्की करेंगे मेरे भाई। आप 50,000 फॉलोवर्स देख के आप उस लड़की को आप हायर कर रहे हो कि यार वो लेकर आएगी। मैंने भी किया था इस तरह से, ठीक है ना, मेरी भी गलती थी। उनके थे तकरीबन कोई 18-20 हज़ार के मेरी फॉलोवर्स। यकीन करें, वो HR हमने रखी, हमने सैलरी पे रखी थी, एंड आई गेस 80,000 पे उन्होंने पहना होता उनको रखा था। तो वो उनको ईमेल भी लिखना नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, मैं उनका काम था। मेरे दोस्त मुझे सुना रहा, बोला रामेश तो HR रखी क्यों, तुझे ही ईमेल करनी है। मैं ही पोस्ट कर रहा था, मैं ही पोस्टिंग कर रहा था, पेज के ऊपर लाइक्स मैं ही करा रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, she wasn't doing anything, she was just coming and she was just having fun and enjoying। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, she wasn't serious। फिर हमारा इन्वेस्टर भी भाग गया, फिर हम दूसरी जगह जाके के फिर जाहिर सी बात है उनके जो रिव्यूज वगैरह थे उन्होंने क्लियर कर दी, जाहिर सी बात है। बट द सिनेरियो इज, हर बंदा CEO नहीं बन सकता, हर बंदा अगर इस तरह से होता ना, देखिए आज दुनिया जो है ना, ये 8 से 9 अरब लोगों की आबादी है, इसमें से चंद लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जो इलीट से इलीट लेवल की है ना, अल्ट्रा लेवल की, वो बहुत कम है। हर बंदा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अगर बिजनेसमैन आप भी बन जाए, मैं भी बन जाऊँ, ये भी भाई बन जाए, सारे बन जाए,
ऐसा ही है। डेवलपमेंट कौन करेगा, सेल्स कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, सारे अगर बॉस बन जाए। ये जो इन्फ्लुएंस आया ना, ये आया है फेक इंस्टाग्राम, फेक लिंक्डइन की जो चीज़ें हैं ना यार। अगर आपने इन्फ्लुएंसर बनना है ना, लोगों को अगर अपनी तरफ घेरना है और $1 बिलियन आपने बोलना है बिजनेस करो, ठीक है ना, आपने सिर्फ लेना किसी बेकरी से जाके 1500 रुपये का केक, केक पे खाली आपने लिख देना है मार्टिन जॉन जेम्स अचीव्ड 100K इन अ वीक। लो भाई, लिंक्डइन पे वायरल हो गया, आप लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं कि यार ये तो भाई बंदा क्लास का है, इसने निकाल ली सीधी। या फिर आप एक गाड़ी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दें और एक पूरी इमोशनल स्टोरी लिख दें कि किस तरीके से आप बस या रिक्शा में ट्रैवल करते थे, and अब आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते। फिर आप अल्लाह ताला का नाम लो, इसका नाम लो, सारी वही बात है ना कि एक तो झूठे ख्वाब लोगों को दिखाए गए यार। असल में लोगों को ये बताया गया आजकल, क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे होते हैं ना कि यार जब जैसे जब मैं सोशल मीडिया में होता था तब बॉसेस कह रहे होते थे यार कोई वायरल रील बनानी है, कोई वायरल कंटेंट आइडिया बैठ के सोचो और इस तरीके से। तो हम भी जब लिंक्डइन पे बात आती थी तो हम भी यही कहते थे लाइक, एंड इवन टू दिस डे जितने भी मार्केटर्स हैं आप किसी से भी बात करें वो यही कहेंगे कि यार देखो ये एक फार्मूला है लिंक्डइन पोस्ट का। इवन राइट नाउ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ थोड़ा सा लिंक्डइन पे फोकस कर रहे हैं, तो उस पर मैं भी अपनी टीम के साथ यही डिस्कस कर रहा था कि यार लिंक्डइन का ना एक फार्मूला है सही है पोस्ट का, राइट, कि इतना परसेंट आप बेसिकली द गोल इज कि आप कोई सी भी चीज़ उठाओ अपनी डेली लाइफ की एंड टर्न इट इनटू अ लाइफ लेसन, राइट। वो जैसे ये सारी पोस्ट वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि आज मैं ऑफिस आ रहा था, मैंने रास्ते में एक प्यासा कुत्ता देखा, मैंने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। जब मैं इंटरव्यू देने आया तो एचआर ने मुझे कहा कि हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, सीईओ डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लेंगे। टर्न्स आउट वो कुत्ता ही सीईओ था, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी इंसानियत ने मुझे हिला के रख दिया, मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ। और इस तरह के पोस्ट से बेसिकली चीज़ें स्टार्ट हुई थी। एंड अब क्या होता है कि एक एक्सेल के ऊपर आप जाएंगे या गूगल स्प्रेडशीट्स के ऊपर, वहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे अमाउंट अर्नड, ठीक है, कॉलम के ऊपर आपने लिख दिया अमाउंट अर्नड, नीचे आप कुछ भी अग्रम शग्रम डॉलर अमाउंट लगा दो, ठीक है। फिर आप क्या करो, उसका एक स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने उस सेक्शन का, उसको कट आउट करो, ठीक है, अपनी एक सेल्फी लो, आप सेल्फी के बराबर में वो स्क्रीनशॉट आप ऐड कर दो डॉलर अमाउंट का, सही है। फिर आप उस पर से एक लिंक्डइन पोस्ट बनाओ कि किस तरीके से आपने सालों की हार्ड वर्क के थ्रू आपने इतना ज़्यादा डॉलर अर्न कर लिया, सही है। There is no money trail या of that. आ गए 10,000 लाइक्स आपके पास, आ गए 700 व्यूज, आ गए उन लोगों के व्यूज के माशाल्लाह कीप डूइंग, अल्लाह और बरकत दे, और पावर टू यू, यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस, वो सारी चीज़ें। भाई इन चीज़ों ने ना सबसे ज़्यादा, अब देखो ये अल्टीमेटली देखो भाई, जो इन्फ्लुएंसर, मिसाल के तौर पे मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, आप सामने बैठे हो, यू आर ए लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर जब तक अकाउंट पे बैन नहीं पड़ा, राइट। तो अल्लाह माफ करे, हाँ, ये सच की बात। तो भाई देखो सीधी सी बात है, सही है, सच हक अपनी जगह, बट कल को अगर आप भी पोस्ट सोच रहे होगे ना, आप ये सोच के करोगे अच्छा ये टॉपिक आजकल चल रहा है, इस पे मैं बात कर लेता हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक, या आप राइट, आप कितना भी सच हक की बात करो, मेंटली योर माइंड वर्क्स लाइक दैट, सी बात है, शैतान तो है हमारे पास, राइट। इधर भी है। सिमिलरली अगर मेरे अकाउंट पे, लिंक्डइन अकाउंट पे, मैं लिंक्डइन पे क्यों नहीं पोस्ट करता, सही है, मैं क्यों नहीं बातों बातों पे, आई नो हाउ पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट, फॉर फक सेक आई एम इन सोशल मीडिया यार, आई नो हाउ इम्पोर्टेंट पर्सनल ब्रांडिंग इज, राइट। तो द पॉइंट इज मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज अ लाइफ लेसन, आप फोर्स्ड लाइफ लेसन्स क्रिएट करते हो। अच्छा अब इससे होता क्या है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन कि वो ये पोस्ट क्यों बना रहा है अच्छी सी, और ये जो आपकी ऑडियंस है ना, फेक एक्सपेक्टेशंस बैठते हैं, बिल्कुल फेक चीजें पसंद है हमें हर तरह से फेक पसंद। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसका मैं आपको एक बेहतरीन ऑडियंस के लिए एग्जांपल देता हूँ। आप कोई सी भी हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म निकालो आप बॉलीवुड की, मिसाल के तौर पे लेट्स टेक जोधा अकबर, ठीक है, बहुत से लोगों ने देखी भी होगी ये फिल्म, एक ज़माने में बहुत इसके हाइप्स वगैरह भी थे। जोधा अकबर ले लो, पद्मावत ले लो, एनी रोमांटिक फिल्म, पिक, दैट्स माय पॉइंट, पिक एनी रोमांटिक फिल्म, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हर चीज़ को रोमांटिसाइज किया जाता है, ठीक है, फेक बनाया जाता है ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए मूवीज के अंदर, ठीक है, क्योंकि जितना चीज ऑडियंस के साथ कनेक्ट होगी उतना ज्यादा बिकेगी। सिमिलरली लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट या फेसबुक के ऊपर इस तरह की जो फेक जर्नी पोस्ट्स होती हैं, इनको भी बनाया जाता है, इनको मोल्ड किया जाता है, सही है, लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। जब आप जीपीटी पे भी जाके प्रॉम्प्ट देते हो ना, आप जीपीटी पे जाके ये नहीं लिखते क्रिएट मी एन इंस्पिरेशनल पोस्ट,
आप कहते हो क्रिएट मी एन इंस्पिरेशनल पोस्ट दैट कैन रियली कैपिटलाइज माय ऑडियंस एंड मेक इट एंगेजिंग फॉर दैम। आप सारा मंजर देते हो और सारी चीजें दिखाई आपकी लाइफ आप उसको कहते हो मेक इट एज इमोशनल एज यू कैन, आई वांट द रीडर टू बी इन ऑ इन दिस इन XYZ वगैरह। ये फेक। अच्छा, एक तो आपके पास वो लोग हैं जो कि एक लेवल पे पहुंच गए इन रियलिटी, सही है, अब वो ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक हमजा भट्टी इज एन इन्फ्लुएंसर, राइट, ठीक है, ही इज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, आई फॉलो हिज लिंक्डइन। वो अगर लाइफ लेसन्स भी बनाता है, वो भी कभी बार अचीव किया है, वो भी बेतुकी चीजों से कभी बार लाइफ लेसन बताता है, बट आई डोंट माइंड इट क्योंकि आई नो ही इज नॉट सेलिंग समथिंग फेक। वो बंदा अचीव कर चुका है, अब वो दूसरों को कह रहा है कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज होती है। एक बंदा जिसने कुछ अचीव ही नहीं किया है यार, आप क्या मंजन बेच रहे हो यहाँ पे यार? जस्ट बिकॉज यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ सिविक, आई एम सपोज टू टेक योर वर्ड सीरियसली। समवन हु हैजंट सीन द वर्ल्ड, समवन हु हैज जीरो एक्सपीरियंस, समवन हु कॉल्स देमसेल्व्स एन एक्सपर्ट एंड बुलशिट। और लेकिन अगर मैं आपको एक रूम ऑफ एक्सपर्ट्स के अंदर बीच में खड़ा कर दूं, आपको एहसास कमतरी होगी, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन। हमारे यहाँ की जो यंगस्टर्स जो हैं बेचारे, वो ये सोचते हैं कि यार ये बंदा ने अचीव कर लिया, हमने नहीं किया। ये चीज़ें इवन कि हमारे इस्लाम में तो यहाँ था कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाओ तो उसको बाहर ढाँप के डालो ताकि किसी को सालन बनाओ, तो इतना होना चाहिए कि आपकी खुशबू आज तक पड़ोसी तक ना जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, फेक इन्फ्लुएंस यहाँ पे बना लिया। अब ऐसा सिनेरियो यहाँ पे है कि उन्होंने लिखा होता है $1 मिलियन के गुरु हैं, ऑफर के ऊपर इतने आ गए। अभी मैं रिसेंटली पोस्ट देख रहा था, मैंने जो है अपना एक भाई साहब ने माशाल्लाह से डाला, अल्लाह ताला उनको और बरकत दे, सब दे। $80,000 का मैंने क्लाइंट काटा, वो हज किया, उम्रे की तस्वीर डाली थी उन्होंने वहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर। यार कहने का मकसद ये है कि $80,000 सिर्फ आप ही ने कमा लिए, आपकी कंपनी में किसी ने नहीं कमाए, आपके इर्द गिर्द किसी ने नहीं कमाए, और आप ही माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बुलाया। अच्छा, लोग कहते हैं अल्लाह ताला बुलाता है, अल्लाह ताला भी उन्हीं को बुलाता है, जाहिर सी बात, बुलावा तब आता है अल्लाह ताला की तरफ से, सब कुछ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक बंदे का 20 से 15 लाख रुपए का तकरीबन सेटअप है हज करने का, गरीब बंदा जा सकता? नहीं जा सकता। गरीब बंदा तो यहाँ से जो है अगर जोर से सदर जाए तो उसके बाद पेट्रोल के पैसे ही नहीं होते। गरीब बंदा तो बेचारा 20 साल तक पैसे जोड़ता है, तब जाके बेचारा जाके उम्रा कर वो सकता है। अपनी बच्ची की शादी करता है, और वो भी उसके अंदर मेहमान आके बोलते हैं कि बोटियां खत्म थी उसके अंदर, बेकार थी, ठीक है ना। ऐसे तो कहने का मकसद ये कि भाई ये फेक इन्फ्लुएंसर्स को अल्लाह वास्ता छोड़ दें, ठीक है ना भाई, चंद लोग हैं। अच्छा, मैं जिनसे इन्फ्लुएंस हो मैंने स्टार्ट किया, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस। मैं कहता हूँ वो बंदा बहुत तल्ख लहजे में बात करता है, ठीक है। और 2-3 इस तरह के हैं। तो एक तो सबसे पहले जो है शाहिद अनवर, ठीक है ना। शाहिद अनवर के लोग जो है कहते हैं कि यार ये आई थिंक वो बंदा थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी यूज करता है लोगों को, जो ना थोड़ा सा यार उसने अवेक किया लोगों के अंदर, अवेकनिंग पावर। मैं एक तरीके से देखा, आप एक बात बताओ, अगर आप ये कहते हो ना, उस लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम तो जो है अपना किराए की गाड़ी, यार एक बात बताओ, एस्टन मार्टिन या आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी ना, किराए पे भी अगर आप लो ना, उसने ये बात कही, किराए पे भी ले लो ना, मेरे पास तो पड़ी है। आप किराए पे लेने के लिए भी आपको तकरीबन $8 से $10,000 चाहिए हैं। तो वो लोगों के पास ही, पाकिस्तान के अंदर लोगों की सैलरीज ये पूरे घर की खानदान की सैलरी भी मिलाओ ना, तो महीने की $8,000 की सैलरी नहीं बन सकती। सही है ना। कहने का मकसद है। दूसरा, शेख आतिफ, व्हाट अ नाइस, वो कभी भी कोई मंजन नहीं बेचते कि ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो। दूसरा, तीसरे हिशाम सरवर साहब, हिशाम सरवर जो सबसे बड़े डिजिटल मार्केटिंग के किंग है। हिशाम सर्वर द सेम गाय हु मेक्स फाइवर, अपवर्क के कोर्सेस पर डिजिटल के ऊपर ही इज नेक्स्ट लेवल। GFX मेंटोर, इस बंदे के कोर्सेज मैंने भी देखे हैं, they're legit, they're legit. 100% फ्री। GFX mentor, love it. GFX आई Love it. पर्सनली लव है। वो Love it. दिख रहा है यूनिवर्सिटी में, आई गेस वहाँ पे टीचिंग वगैरह भी देते हैं अक्सर, तो उनकी वीडियोस ने बहुत हेल्प की है, क्या बहुत है यार। वो GFX मेंटोर हो गया। इसके अलावा जो है अपना और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और मुझे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया ना, शाहिद अनवर साहब ने किया, जाहिर सी बात है, जो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने बोला यार कब तक घटियों की तरह, ऐसे गरीबों की तरह, गुलामों की तरह पड़े रहोगे। देखा, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार आप शाहिद अनवर की वीडियो सुन के जो आप अपनी जॉब को लात मारो, आप जाके बिजनेस स्टार्ट कर लो। लेकिन क्या, मैंने पहले चीज़ों को देखा, मैं रिस्क ले सकता था, मेरे पास भी पैसे करोड़ों रुपए, लेकिन मेहनत, मुझे भाई मुश्किल चीज़ें पसंद है बहुत ज़्यादा। मुझे आसान चीज़ भी पसंद है कि यार मुझे बैठ के, लोग कहते हैं, अभी मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, तो उसने मेरे खिलाफ पोस्ट भी डाला है कि यार रामेश का अकाउंट बैन हो गया। अच्छा, मज़ा आया। तो वो जाहिर सी बात है, वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था कि यार ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप। मैंने बोला भाई मेरे पास तो पे चेक आ रहा है, मुझे क्या टेंशन है। मैंने कहा पे चेक हलाल आ रहा है, हराम आ रहा है, जाहिर सी बात है ना। उसके बाद जवाब नहीं था, मेरे पास तो आ रहा है, मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ। तो शराब बेच के जो आप बोल रहे हो कि नहीं यार जानी, मेरा तो काम चल रहा है, सही ना, पे चेक तो आ रहा है, जाहिर सी बात। देखो कहने का मकसद ये, फेक इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, वो मन, आपने अगर बनना है ना तो रियल इन्फ्लुएंसर। सबसे बड़ा जो मैं अभी इन्फ्लुएंसर अगर मैं कहूँ ना, लिंक्डइन के ऊपर देख लें, चाहे फेसबुक पे देख लें, चाहे अपना ट्विटर पे देख लें, चाहे यूट्यूब पे देख लें। यूट्यूब का तो मैं किंग कहूँ, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन। सेकेंडली उसने जो बातें की हैं, सारी चीज़ें की,
अगर आप लोगों ने वाकई में फॉलो करना है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कम्स ऑन द टॉप, ठीक है ना, वो आपको दीन और दुनियावी दोनों, क्योंकि इज़ अ पढ़ा लिखा बंदा, वो भाई के बाकायदा मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है, सही है ना, इख्तिलाफ आप करें उनकी वीडियो जाके देखिए, लॉजिकल आपको आपका दिमाग खुलेगा जाके। दूसरा शेख आतिफ, आप उनकी सुने, ठीक है। सेकेंडली आपका लवल अगर शाहिद अनवर है, ठीक है ना, ये हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट ये वो लोग हैं। ध्रुव राठी जिनकी मैं बात करूँ, ध्रुव राठी ने प्रॉपर कोर्सेज डाले हैं और बहुत सस्ते कोर्सेज है, पाकिस्तानी 4,000 5,000 के कोर्सेज है। आप बाहर बर्गर पिज्जा पे खर्च कर लेते हैं, उनसे ले लें। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है, इज एन इंडियन, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान राइट कराची, बट द सिनेरियो है, इसको जो बंदा अच्छा काम करे ना, उसको प्रमोट करना चाहिए। Sure. बस खुदा का वास्ता है कि यार ये सोचना छोड़ दें कि यार मेरी 18 साल 20 साल की उम्र के अंदर जो गाड़ी नहीं है, सिविक नहीं है, अगर उसने ले लिए, देखें अल्लाह ताला ने सबका वक्त मुकर्रर किया है, आपको मुकर्रर वक्त पर आपकी चीज़ हो जाएगी। इसमें अल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त, मतलब अल्लाह ताला से बातचीत हो रही है, अल्लाह ताला गुफ्तगू कर रहा है, इसमें इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। अल्लाह ताला ये बंदे से कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग चीज़ों को ये सोचते हैं कि हम खुद कर लेंगे, हमारे इख्तियार में जो चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास इख्तियार में नहीं कि मैं जाके एक आईफोन 15 प्रो मैक्स फ़ौरन खरीद जाके, नहीं। मैंने अक्सर लोगों को देखा, लड़कियों को, मेरे साथ काम किए बेचारे कि जॉब्स कर रहे हैं तो आईफोन खरीदने के लिए कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो लग्जरी खरीदनी, जॉब कर रहे हैं तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में टूर करने के लिए नहीं। भाई बड़ी ज़बरदस्त एक बंदे की देख रहा था एक मिसाल, उसने कहा कि जब तक आपके पास 3 दफ़ा वो चीज़ खरीदने की अमाउंट ना हो ना, तब तक वो चीज़ की तरफ मत जाए। अब 5 लाख रुपए का मोबाइल ले लोगे अगर, सही है ना, आपने रगड़ रगड़ के खरीद लिया, नॉन पीडीए लेके, उसके बाद आप दूसरा फ़ोन चला रहे हो, सब कुछ, क्या फ़ायदा? देयर इज़ नथिंग। आपने क्या ना भाई, सेल्फीज आपने सेल्फीज़ की बात नहीं, आपने जो मेहनत करी, आप वही मेहनत कहीं और लगा लेते, ठीक है? आप उससे आगे चढ़ सकते हैं। वही 5 लाख रुपए जो आप किसी और जगह खर्च कर रहे हो फालतू चीज़ों में, अपना पर लगा लेते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग लोगों की, आप लोगों को बात करने की तमीज़। असल में आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम ना, ये सारी चीज़ें जो ना स्टेम जो करती हैं, वो इस चीज़ से करती हैं, people, two things, people don't have their own mindset, number one, number two, people don't have their own personalities, ठीक है। अब जब हाँ, अब जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इससे होता क्या है, जब आपके पास अपना माइंडसेट नहीं होता ना, आपको कोई कुछ भी बेच सकता है, नंबर वन, सही, बिकॉज यू हैव नो माइंड ऑफ योर, यू हैव नो ओपिनियंस ऑफ योर, आपको खुद आपने अपने आप को सिखाया नहीं सही और गलत की शऊर, आप बस अज्यूम करते हैं कि अगले वाला अगर सही कह रहा है तो सही कह रहा होगा, गलत कह रहा है तो गलत कह रहा तो बड़ी अच्छी सी मिसाल है, वो मैं अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, कहते हैं कि वो बनने वाला होना चाहिए, बनाने वाले बहुत हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब लोगों का अपना कोई माइंडसेट नहीं होता ना, दे आर लॉस्ट, सही है। आपको पता ही नहीं आपने जाना किधर है, और विजन नहीं है ना, आपको पता ही नहीं आपने जाना किधर है, आप लोगों से रास्ता पूछ रहे हो कि भाई रास्ता बता दो मुझे, सही है। आप उसमें होगा क्या कि कोई जिस भी रास्ते जा रहे हैं, आप अंधाधुन उसको फॉलो कर रहे हो, दैट इज नॉट योर पाथ, सही है, दैट इज नॉट योर पाथ। हो सकता है कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सही है, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं क्यों टाइम ज़ाया कर रहा हूँ यहाँ पे हर हफ्ते आके पॉडकास्ट करने में, फला बंदा भाई आप वाली बात सेल्स करके इतना कमा रहा है, तो मैं भी कोई ऐसा मंजन बेच देता हूँ, कोई इतना मुश्किल थोड़ी होगा किसी को बेवकूफ़ बनाना, और इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। पॉइंट इज, देखें, जब आपके पास अपना माइंडसेट होता है, आपको सही गलत की तमीज़ का पता होता है, आपके पास जब अपनी पर्सनैलिटी बनी हुई होती है, तो फिर आप अंधाधुन लोगों को फॉलो नहीं कर होते, आप मटीरियलिस्टिक नहीं होते। बहुत मसला ये है, लोगों के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। इससे होता क्या है, आपने जिस दिन कोई सी भी पोस्ट देखी, उस पोस्ट के अंदर जो भी बात हो रही है, यू वांट दैट शिट because you just saw it. Even you do not counter verify. अच्छा, there is something called like illusion. I would use the word illusion. ऐसा ही है। तो हमारी आवाम क्या करती है, फेसबुक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हमने देख लिया ना, वो बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ, हाईलाइट करके लिखा हुआ हो, ठीक है ना, कलर चेंज कर दिया, एक दो वर्ड्स का येलो और काला कर दिया, ठीक है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है ये कराची में या पाकिस्तान में हुआ, या इस इन्फ्लुएंसर ने ये कर दिया, या इसने इतने $1 million कर। बट व्हेन वी आस्क फॉर द सोर्स, so the source is ट्रस्ट मी ब्रो, वो वाला सिनेरियो बनता है। तो भाई ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्सेज के ऊपर बिलीव नहीं करें। देखिए कभी भी, चाहे वो दीनी मामला हो, चाहे दुनियावी मामला हो, या चाहे किसी का पैसा हो या बैंक बैलेंस हो, ये उसको फॉलो करें। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, वेरी लॉन्ग टॉपिक, इस पर मैं कहता हूँ मैं शायद महीने जो बैठा रहा हूँ ना, ऐसे ही है। एंड नहीं, हमारी आगे भी कोशिश होगी कि यार सीधी सी बात है, ये टॉपिक ऐसा है ना कि मेरा भी परसेप्शन यही था, लाइक ऑनेस्टली व्हेन आई फॉलोड रामेश फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह होते थे लिंक्डइन पे, वो इनको फॉलो करते थे, तो इनकी पोस्ट वगैरह लाइक आता है ना कि फला लाइक XYZ पोस्ट और वो सारी चीज़ें, तो आई यूज्ड टू बी लाइक यार क्या मतलब फजूल और वो सारी चीज़ें। एंड बट at the same time, like while I am also being a part of this and I am also using my platform for this communication,
तो मुझे एक चीज़ डेफिनेटली ये रियलाइज़ हो रही है कि यार देखो इसमें गेन कुछ नहीं है, सही है। अगर किसी को ये लग रहा है कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज कि मेरे पास रातों रात लेट्स सपोज लाख सब्सक्राइबर्स आ जाएं, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं, सही है। एंड वंस अगेन यार, वायरल होने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। आई कैन ऑल्सो मेक दैट क्रिंजी स्टफ, बट वंस अगेन देखो, मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ना एक इंटेलेक्चुअल चैनल रहे। आई डोंट वांट सब्सक्राइबर्स ताकि मैं कह सकूँ देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स है। इफ़ आई वांट समवन हु इज सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, फॉलोइंग माई सोशल मीडिया पेज एनीवेयर, मैं चाहूँगा वो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट उसको करे, इसलिए नहीं बिकॉज आई एम बेगिंग फॉर समथिंग, राइट। और यही एक चीज़ है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर देर आर डेफिनेटली पीपल एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स इन पाकिस्तान जो कि अपने प्लेटफॉर्म को परफेक्ट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑडियंस को सिखा रहे हैं, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन रिले कर रहे हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं उस तरह का प्लेटफॉर्म बनाऊं, ना कि एक क्लिक बेट या एक वायरल हंगरी प्लेटफॉर्म के जहाँ पे जो ना कुछ चीज़ें करें। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक इज़ बिकॉज आपका जो आगे का करियर जर्नी होती है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इन टॉपिक्स पे बात करने के बाद। इफ़ यू आर लुकिंग टू बी एन एम्प्लॉई, तो आप किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहले ये सोचेंगे कि यार ये बंदा ऐसे ऐसी बातें करता है, ये पोस्ट करता है, कल को इसने हमारे साथ कुछ कर दिया तो मसला हो जाएगा, तो नहीं, छोड़ दो इसको, किसी और को ले आओ। क्योंकि लाइबिलिटी है ना, रिस्क है यहाँ आपके ऊपर कि भाई हम कल को एफिलिएटेड होंगे विद व्हाटएवर ही सेज ऑन हिज प्लेटफॉर्म XYZ और ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ने रिस्क लिया है, ये हमारा हाँ, हमने अपने करियर्स को दाव पे लगाया। बट आई वुडंट मेक इट दैट ड्रामेटिक। मैं इतना ड्रामेटिक नहीं ड्रामेटिक नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात बताऊँ रफी भाई, सीनरी यहाँ पे ये है कि अगर आप मेरी बात सुने कि मैं तो जाहिर सी बात है हम दोनों यंग ही हैं एक तरीके से, बहुत ज़्यादा बूढ़े तो नहीं हो गए ना, तो हमने कोई अरबों रुपए, बस बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल सफेद होगा, जाहिर सी बात है, वो तो आपको पता प्रोग्राम ऐसा क्या है, कोई मुझे दिखा दे कि मैंने गलत पोस्ट किया, ठीक है ना। लेकिन कहने का मकसद ये थी कि हमने रिस्क लिया। अब जाहिर सी बात है आपने ये पॉडकास्ट की, ठीक है ना, ये भी बड़ा रिस्की होता है कि यार अगर आप अपना करियर बनाने के लिए निकल रहे हो एक यंग एज पे, बाज़ बात तो चले हमने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया, जो भी अचीव किया, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो 25-26 साल में तो अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वही एंड अप करेंगे, वही उन्हीं टॉक्सिसिटी माहौल के अंदर, टॉक्सिक जो है अपनी चीज़ें होंगी, वही मैनेजर्स होंगे, उनके सामने बेचारे डर डर के रहेंगे भीगी बिल्ली की तरह से। लेकिन हमने यहाँ पे यही है कि हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सच्चाई को निकालें, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, एंड आई वुड रेकमेंड यू कि ये जो हमारी जो बात हुई यहाँ पे, इसको आप क्लिप के अंदर एक बनाएं, डालें, ताकि ये लोगों को पता चले कि हम वाइड सी बात है लोगों के लिए अगर कर रहे हैं, हम ये किसी सब्सक्राइबर्स के लिए देखें ना, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए हैं बुलाने के लिए, हम बैठे अपना टाइम, चीज़ सब छोड़ जा रहे, हमारा वीकेंड है आज, इट्स संडे, हम लोग नहीं जा रहे कहीं पे, हम काम में लगे। अभी क्यों, हमें कितनी ज़्यादा प्रकार का फायदा है, हम भी जा सकते थे बाहर बैठ के किसी होटल में खाना खा सकते थे, सब कुछ, बट हम यहाँ घंटे टाइम इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनी फेम, चीप फेम और एनी अदर टैक्टिक्स, it's all about like sharing the person experiences and guiding the people that those who have been doing it very wrongly, now they can actually change themselves. Bilkul. And it would be a great like thing for all like people that if they are willing to change themselves, because recently a guy posted and he literally texted me that Ramesh bhai, your post and your vision literally influenced me to change. He left the company. It was a really great company, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा टेक करके उसका नाम है, मैं पूरा नाम लूँगा, जाहिर सी बात है वो लड़की के लिए बेचारे के इशू होगा। कहता मैंने अपना छोटा सा स्टार्टअप किया है, मैं आई थिंक पता नहीं गुलशन में आएगा कहीं बैठे हुए वो भाई, मेरे जहन से नाम निकल गया, क्या नाम था लड़के का, इधर हाउस भाई, मैंने अपना स्टूडेंट हटा दिए, यूज़ कर, मेरी लोकेशन यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आम तकलीफ हो रही, टाइम जा रहा है, मेरे लोग नहीं आ रहे, सैलरी से निकल पा रही कुछ, बट मुझे सुकून की नींद, क्या आई नो कि आई एम डूइंग समथिंग ऑनेस्ट। यही बात है। एंड तो आई रियली होप यू लाइक्ड दिस सीरीज, दिस स्मॉल 2-part एपिसोड दैट वी डिड ऑन कॉर्पोरेट स्कैम्स। आई नो कि ये मौजू इतना डिटेल्ड और इतना बड़ा मौजू है कि इसके ऊपर आप सिर्फ एक पॉडकास्ट के अंदर आप नहीं कर सकते इसको कंपाइल। एंड या वी वुड लव टू नो योर थॉट्स कि आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप लोग यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, या हमारी कोई बात आप लोगों को गलत लगी या अच्छी लगी जो आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो be more than welcome to share it with us. You can drop a comment below. So thank you so much, and inshallah I'll see you guys in the next episode, and yeah, thank you so much for tuning in. Allah Hafiz.